हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं काव्य गर्ग, जिनका गेट कंप्यूटर साइंस में 277 रैंक है और गेट डीए में 401। एंड फाउंडर हैं गेट गिग्स चैनल के, और अभी करंटली एमटेक कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली से। तो वेलकम काव्य, वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू भैया, थैंक यू रश्मि भैया बुलाने के लिए। इट्स माय ऑनर टू कम टू योर बहुत चैनल। दिनों से वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स काफी। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है भैया। अरे अरे। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कि आपको मतलब कब लगा कि गेट हमें करना चाहिए, गेट साइड कब आने का सोचा आपने कॉलेज में? तो मतलब ये बात है, जैसे मेरे पहले 2 साल कोविड में निकल गए थे, तो हमारा ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलते थे। हम्म। और ऑनलाइन मोड में एक्चुअली फर्स्ट ईयर तो मैंने एक तरह से ड्रॉप लिया था जेई के लिए। मैंने सोचा था यार ट्रिपल आईटी में हुआ है, आईआईटी जाएंगे, ढंग से पढ़ाई करेंगे। बट फिर यार वो कोविड में वैसी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ड्रॉप लेके भी मेरे से पढ़ाई नहीं हुई। तो मैंने फिर बोला यार रहने दो पापा, मतलब घर पे मैंने बोला पापा रहने दो, इससे जो मिल गया उसमें कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज मिड सेमेस्टर आ गए तो मुझे कॉल लेनी थी कि भाई एग्जाम दूं या फिर उसका वो करूं, आ, मतलब तैयारी करूं जेई की। हम्म। तो फिर मैंने मिड सेम वगैरह देके आई ट्रिपल आईटी धारवाड़ में कंटिन्यू करी। 2 साल हमारे मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक करीबन हमारा ऑनलाइन रहा। फिर जब मेरा ऑनलाइन तक सीजीपीए बहुत कम था, मतलब मैं ऑनलाइन में एग्जाम्स वगैरह में बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाए। चीटिंग वीटिंग के लिए मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं बने थे, ऑनलाइन में सबने चीटिंग की थी, बट मेरे ऐसा सच कोई दोस्त नहीं थे। तो हाँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा चीटिंग वीटिंग में कर नहीं पाया, तो इसलिए मेरे ऑनलाइन में कम नंबर आए। जबकि ऑनलाइन में ज्यादातर लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए थे बिकॉज वो चीट कर लेते थे। बट हम्म। फिर मैं जब वहां गया तो मेरा बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर हो गया था, बिकॉज मेरी सीजीपीए बहुत कम थी। लेकिन मैं जब वहां हम्म। गया था तो मेरी 5 पॉइंट समथिंग सीजीपीए हो गई थी फोर्थ सेम के बाद। ओ। तो मतलब मुझे बहुत, हाँ मतलब फिर मुझे बहुत एफर्ट मारने पड़े कि मेरी सीजीपीए अच्छी है। तो फिर हर उसका कहीं ना कहीं मुझे गेट में भी फायदा मिला, क्योंकि फिर आगे के जितने भी सब्जेक्ट रहे वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। सो उससे हम्म। कहीं ना कहीं मुझे एक बैकग्राउंड सेट हो गया गेट के लिए कि यार मतलब मेरे जो फंडामेंटल्स थे वो स्ट्रांग हो गए। हम्म। बाकी ये जो गेट का आइडिया जो है वो मतलब हमारे कॉलेज में एक मैम थी सादी मैम, उनसे मैं मतलब यही करियर वगैरह का एडवाइस वगैरह लेता था कई बार। तो उनने हम्म। मुझे ऐसे गेट का बताया था, तब मुझे पता चला था फर्स्ट टाइम कि अच्छा गेट से एमटेक होता है, ये होता है। फिर मैंने हम्म। थोड़ा बहुत अपने उस पर रिसर्च विसर्च किया, देन आई स्टार्टेड द गेट प्रिपरेशन इन माई हम्म। थर्ड ईयर। ये तो थर्ड ईयर के मतलब मैंने मई जून में ही स्टार्ट कर दिया था। बट देन हम्म। फिर कंटिन्यू मतलब लंबे टाइम तक नहीं किया, थर्ड ईयर में तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया। हम्म। तो जो फोर्थ ईयर वाला अटेम्प्ट रहा वो फिर आपका सीरियस अटेम्प्ट रहा? हाँ फोर्थ मतलब थर्ड ईयर में मतलब मैंने सोचा था छोड़ो गेट वेट, एक दो हम्म। महीना 3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो कहीं ना कहीं मुझे अगले अटेम्प्ट में काम में भी आया वापस से। वो जो मैंने लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ लिया था तो मुझे वापस से बहुत जल्दी पिकअप हो गई चीजें। बट हम्म। ये है कि हाँ मतलब फिर थर्ड ईयर में मतलब वही कि मैं फिर से अगस्त में, जून जुलाई की छुट्टी होती है, तब मैंने बहुत दबा के पढ़ाई करी, मतलब उसमें छुट्टियों हम्म। में। और हम्म। फिर अगस्त से सेमेस्टर स्टार्ट था, तो अगस्त से फिर मैं वापस सेमेस्टर में लग गया। मैंने छोड़ दिया गेट का प्रिपरेशन। और हम्म। दिसंबर में बस मैं गया और बस उठ के गया, और मुझे याद दिला रहे भाई आज गेट है, मेरे दोस्त जो मेरा रूममेट है, भाई आज गेट है, तूने फॉर्म भरा था, देने जाना है कि नहीं? तो मैं बोला, यार चलो चलते हैं, दे तो आते ही हैं। हाँ तो हाँ। जैसे तैसे वो एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकलवाया, कुछ भी नहीं किया था मैंने। सो फिर वो हाँ। गए, बस दे आया। पेपर देख के मुझे लग रहा था यार बहुत इजी पेपर है, अगर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती तो मतलब अच्छी रैंक आ जाती, बट स्टिल हम्म। क्वालिफाई तो मैंने तब भी कर ही दिया था। हम्म। तो फिर और मुझे बाद में, पर फिर मतलब यार मेरा ये मोटिवेशन खत्म हो गया था कि यार अब दूं वापस, छोड़ो नहीं दे रहे, गेट प्रिपरेशन करते हैं प्लेसमेंट की। बट हम्म। देन यही हुआ कि फिर बाद में ये वो क्लासेस के मैंने वो फेलिसिटेशन के वीडियो वगैरह देख लिए थे कुछ, तो टॉपर वॉपर के और ये। तो भाई मुझे लगा यार यहाँ जाना है भाई फेलिसिटेशन में। तो फिर भाई ओ। मतलब मेरे को तो फिर वैसे वापस से स्टार्ट हो गया। और वो फेलिसिटेशन में वहां कहाँ सोचा था कि जाएंगे, और फिर होके भी आ गए, तो वो एक हाँ। ड्रीम कम ट्रू सच हो गया थोड़ा। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने थर्ड ईयर में मतलब दिया गेट, तो ऐसे ही दिया, तो आपने कहाँ से पढ़ा था उस टाइम? बुक्स वगैरह या यूट्यूब से या किसी हाँ कोचिंग से? मोस्टली तो मेरी, जैसे मैंने बताया जो मैम थी मेरी, तो उनसे उनके पास ऑलरेडी मटेरियल था। तो उनने मुझे हार्ड डिस्क में मतलब बेसिकली पायरेटेड लेक्चर्स दे दिए थे, हम्म। आरबीआर के जो उस समय पेड वेड कोर्स चलता था। और भी कुछ थे लेक्चर्स, तो उससे मैंने मतलब आरबीआर के सर से मैंने एक दो सब्जेक्ट पढ़े थे, बाकी मोस्टली यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब में जैसे कि
डिस्क्रीट मैथ्स मैंने पढ़ी थी काफी। उसमें सेट्स और फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़ा था, बट अपार्ट फ्रॉम इट ज्यादातर सब कुछ पढ़ा था फ्रॉम अमित सर के। मतलब मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया चैनल पे जिसमें मैंने बताया कि किन किन हम्म रिसोर्सेज से मैंने प्रिपरेशन किया था। तो उसमें काफी हम्म चैनल्स थे, जैसे अमित सर का था। नॉलेज गेट से भी मैंने एक दो सब्जेक्ट पढ़े थे। मतलब हाँ जहां मेरा हाथ लग जाता था वो मैं पढ़ लेता था, जहां से जो मुझे समझ आ जाए और मुझे लगता था कि यार इसका आ रहा है समझ में, पढ़ लो, तो बस उससे मैं पढ़ लेता था। ऐसा है, बहुत हम्म ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था कि यार इससे पढ़ूं फिर इसको पढ़ूं। जिसका आ रहा है समझ उससे पढ़ लेता था। उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि कौन पूरा करा रहा है या कितना है सिलेबस, पीवाईक्यू का कुछ एनालिसिस नहीं किया था। मुझे बस हम्म लगा हाँ यार ये कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख रही है, इसने सारी स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ाया, पढ़ लो। और वो जितना पढ़ाया है कितना सफिशिएंट है पीवाईक्यू के हिसाब से, कितनी डेप्थ चाहिए, वो सब मैंने देखा नहीं ना। पीवाईक्यू मैंने थोड़े बहुत लगाए थे कुछ सब्जेक्ट के, जैसे सी प्रोग्रामिंग के। सी तो मैंने सी डीएस और एल्गो मैंने पंकज शर्मा सर के प्लेलिस्ट से, वो जो उस समय प्लेलिस्ट में वो थे, गेट एकेडमी में पढ़ाते थे उस समय, अब तो हाँ शायद गेट वाला में पढ़ाते हैं। तो गेट हम्म एकेडमी के लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे भी थे। बट वो हमारा कुछ ऑनलाइन में रूम में कई बार इंटरनेट वगैरह नहीं आता था, तो डाउनलोडेड मैम ने दे दिए थे, तो उससे ही मैंने सारा देखा था, नोट्स हम्म बनाए थे। मतलब 3 सब्जेक्ट, ऑल्दो क्रैश कोर्स था, बट हाँ मतलब एक बेसिक आइडिया उससे हो गया था ये। हम्म। तो आपके कॉलेज में मतलब आपकी मैम ने सपोर्ट अच्छा किया है? कई लोगों का यही रहता है कि यार हमारे टीचर्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, गेट का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। हाँ मतलब जनरली तो टीचर्स लोग आपको मना ही करेंगे, ज्यादातर जो फैकल्टीज और लोग होते थे मुझे मना ही करते थे कि क्या ही है गेट में, मास्टर्स में और आगे ये वो। बट हम्म आई मीन द थिंग इज कि हर किसी को कोडिंग सूट नहीं करती, या फिर हर किसी को नहीं आता यार, या हर कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होता। कंप्यूटर साइंस सुन सुन के ले लेते हैं लोग, मतलब हम्म क्या, अरे कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है, एआई का ट्रेंड है, डीए का ट्रेंड है, अभी भी कई कई लोग लेंगे ये डेटा साइंस वगैरह। बट बिल्कुल। हर किसी का मतलब उसके लिए ना एक प्रीरिक्विजिट है कि यार मतलब एक बेसिक एप्टीट्यूड उस लेवल की मैथ्स आपकी, वो बचपन में जो लोग ऑलरेडी बन जाती है ना, वो फिर हम्म एक, अब जैसे उनका उतना इम्प्रूवमेंट, फिर जो बंदे की ऑलरेडी मैथ स्ट्रांग है, ये जो हम्म सब्जेक्ट्स हैं काफी मैथमेटिकल हैं, लाइक एआई, डेटा साइंस में आप जाओगे तो उसमें भी, उसमें अलग टाइप की मैथ्स है, एमटेक में अलग हाँ टाइप की मैथ्स है। तो एक बिल्कुल। एप्टीट्यूड मतलब एक प्री रिक्विजिट है इसका। तो अगर हम्म जैसे जो लोगों का नहीं है तो वो बाद में फिर उनको वो मजा नहीं आएगा प्रॉब्लम सॉल्व। हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, बट हो सकता है कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, कोई और टाइप के प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो हम्म आई मीन आई डोंट फोर्स कि यार मतलब ऐसा वो करो। इसलिए ज्यादातर लोग जो टीचर्स बोल देते हैं कि अरे प्लेसमेंट पे फोकस करो ये करो। बट कुछ लोग हो सकता है गेट ही एक तरीका हो, और फिर इससे बहुत सारे तरीके हैं ना आगे की। हम्म मास्टर्स है, मास्टर्स नहीं है तो फिर आप पीएसयूज हैं, बहुत सारे एडिशनल है। मतलब एक तो आपका अचीवमेंट जुड़ ही जाता है लाइफ में क्रैक करने से। ये बिल्कुल। पीएसयू से मेरे को ध्यान आया कि आप अभी रिसेंटली पावर ग्रिड में भी आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ वो तो मतलब अभी ऐसा अभी उसका हुआ नहीं है, अभी उसका मेडिकली टेस्ट है, मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए उसका प्रोविजनली हम्म सिलेक्टेड हूँ। आफ्टर मेडिकल टेस्ट हो सकता है सिलेक्शन। हाँ हाँ, बट वो तो आराम से हो जाएगा, मेरे को पता ही और है। पता नहीं है, वो तो भगवान जाने। बट हाँ हाँ। ये है। तो जब आपने जैसे थर्ड ईयर में अटेम्प्ट कर लिया गेट और क्वालिफाई भी हुआ और आपको लगा कि इजी है, तो फोर्थ ईयर हम्म में फिर, क्योंकि थर्ड ईयर में तो आपने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किए, और कई बार ऐसा होता है ना कि रिसोर्सेज फाइंड करने में हमें टाइम भी काफ़ी लगता है, इधर उधर देखते हैं वो भी कंप्लीट नहीं रहता। तो फिर आपने फोर्थ ईयर में क्या अलग स्ट्रेटजी रखी? हाँ देखो, थर्ड ईयर में जो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज किए सब किए, वो कंप्लीट काफी सारे उसमें से रिसोर्सेज नहीं भी थे, बहुत इन डेप्थ कोर्सेज नहीं थे वो, मेरे पास टाइम कम था। मुझे ये हम्म था कि भाई क्रैश कोर्सेज से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। ऑल्दो मेरा कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना एप्टीट्यूड रहा नहीं यार, मतलब ऐसे कह लो कि मुझे ऐसे मतलब ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे 50 क्वेश्चन इकट्ठे बैठ के सॉल्व करना हो, तो उतना मुझे मजा नहीं आता था। हाँ टेस्ट देने में मुझे अच्छा लगता था, बट ये मैंने 2023 में रियलाइज नहीं किया। 2023 हम्म में मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ली थी मेडीजी की, बट मैंने उसमें से टेस्ट बहुत कम दे पाया था मैं। ये फिर मैंने छोड़ ही दी थी लास्ट में, मैंने बताया कि मुझे दोस्त को मुझे याद दिलाना पड़ा आज गेट है, चले आओ, तो ये है। बट 2024 हाँ में तो फिर मैंने बताया कि मेरा स्टार्टिंग ही जो हुआ, वो जो मैंने स्टार्ट किया वो गूगल इसका फेलिसिटेशन देख के, वीडियो जो था वो देख के स्टार्ट किया। हम्म एंड देन फिर उससे मुझे मोटिवेशन आया, और देखे इंटरव्यू वगैरह देखे लोगों के जिनके उनने ले रखे थे। तो यार हम्म मुझे लगा जो 2023 के थे,
अंजलि दी थी, और भी काफी सारे हाँ। लोग थे जिनके मैंने इंटरव्यूज देखे। फिर मुझे लगा यार इजी था यार, निकाल लेंगे। तो फिर मैंने उनका देखा, पता चला उनका इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स फ्री है। मैंने हम्म। इंजीनियरिंग मैथ्स के कुछ वीडियो देखे, डिस्क्रीट मैथ्स के कुछ देखे। मुझे इंजीनियरिंग मैथ्स के मतलब काफी पसंद आया, तो मैंने, और मुझे बहुत वीक था मेरा लीनियर अलजेब्रा वगैरह, ये सब बहुत वीक था हम्म। मेरा। और मुझे हम्म। काफी अच्छे लगे, तो फिर मैंने मतलब करीबन करीबन 50 60 70 60% के आसपास कंप्लीट कर लिया हुआ इंजीनियरिंग मैथ्स। तब मैंने सोचा खरीद लेते हैं, इन्हीं का पूरा करेंगे। फिर मैंने पूरा हम्म। खरीद लिया। बट फिर अगेन ये है जून की बात, मतलब जब हमारे समर वेकेशन चल रहे थे। बट हम्म। देन जून में मैंने मतलब वही छुट्टियों में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, पूरा महीना पढ़ा। देन जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो फिर सेमेस्टर में हम बिजी हो गए। फिर गेट हम्म। का ऐसे बहुत थोड़ा 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 स्लो स्लो पे चलता रहा। तो ये चला अक्टूबर तक, मतलब हम्म। अक्टूबर 13 को मैं घर आया। तो वापस हमारा सेमेस्टर क्या था कि शॉर्ट सेमेस्टर था लास्ट, बिकॉज लास्ट हम्म। सेमेस्टर ऑनलाइन है। तो सेवन सेम जो हमारा था काफी छोटा था, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा, मैं घर आ गया। पर घर हम्म। आने के बाद भी फिर जब चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है तो थोड़ा बहुत दिवाली तक टाइम ऐसे ही निकल गया, बहुत ज्यादा मतलब हाँ हाँ। बहुत बहुत ऐसे अग्रेसिव स्टडी मैं नवंबर तक नहीं कर पाया। आई मीन पढ़ हम्म। रहा था थोड़ा थोड़ा 2 घंटा ऐसा ऐसा करके। बट देन नवंबर जब आ गई, देन मतलब अब लोगों को कई बार मतलब मैं जब बताता हूँ कि भाई मेरी मतलब सीरियस प्रिपरेशन तो नवंबर से स्टार्ट हुई, तो दे डोंट बिलीव कि यार हम्म। नवंबर से कैसे तुम यार करके तुम 270 रैंक ला सकते हो, मतलब उनको मतलब लगता है यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, ऐसे ही बैठ रहा है। हाँ हाँ हाँ। बट एक्चुअली मतलब अक्टूबर तक मेरा गोखला इसका काफी हद तक जो वो पैनल है ना कंप्लीशन का बहुत कम था। बट देन हम्म। आई डिसाइडेड यार हर दिन को हर सब्जेक्ट 5 दिन में करना है, मतलब मैंने ओ। हार्ड डेडलाइन दी अपने आप को, हाँ करना हाँ। ही है। तो फिर मैं ऐसे ही करता था, मतलब मैं डेडलाइन हम्म। देता था और लग जाता था। और मैं ऐसे कुछ ज्यादा जो जो क्वेश्चन करा दिए उसमें मतलब लेक्चर्स में, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखता था कि मतलब मूवी की तरह देख लिया। मैं हर क्वेश्चन को पॉज हम्म। करता था, उसको साथ साइड बाय साइड सॉल्व करके नोट बना लिया और आगे बढ़े। फिर सर का सॉल्यूशन भी देख लिया, अगर नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लिया। मैं ज्यादा मतलब इतना बहुत ज्यादा थिंकिंग करने का टाइम नहीं था, बस जल्दी जल्दी करके मेरे को कोर्स खत्म करना था। मैंने हम्म। नोट्स भी बनाए, अभी मैंने घर में कहाँ रख दिए मुझे याद नहीं आ रहा। सारे नोट्स मैंने वो उधर पे पीछे रख दिए। तो अभी मैंने घर से सारे अपने गेट्स के नोट्स वापस मंगाए, अभी पापा आए थे तो हाँ उनको हाँ। मैंने बोला भाई वापस पापा देख के जाओ गेट के नोट्स, मुझे हम्म। यहाँ पर भी जरूरत पड़ रही है। और फिर मुझे भी जो कंटेंट वगैरह बनाना था, कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने नोट्स दो, तो इसलिए फिर मैंने मंगा भी दिए। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने नोट्स, लोगों का नोट्स भी मतलब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है वो, तो मेरे को तो बिना लिखे याद नहीं होती चीज। हम्म। तो एक, हम्म। तो क्या है ना, मुझे तो बिना लिखे याद नहीं होती चीजें। तो उसमें क्या होता है कि फिर मेरे को लिखना ही है, तभी मैं मतलब उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। हम्म। तो मैं ज्यादा अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग से प्रैक्टिस सेट ज्यादा नहीं, जो लेक्चर में है वो कर लिए, जो उन्होंने होमवर्क दिया जितना हो गया कर लिया। और उसके अलावा भाई पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यूज को मैं अलग से लगाने जितनी बार भी बैठता था, 10 15 20 सॉल्व किए। मैंने एस अकेडमी की इतनी मोटी पीवाईक्यू की बुक भी ली थी, उसके कुछ हम्म। मैंने लगाए भी, मतलब ओएस के मैंने लगाए कुछ, मैंने अच्छे खासे प्रॉब्लम की हुई, बट हर सब्जेक्ट के नहीं कर पाया मैं। फिर एंड में हम्म। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार पीवाईक्यू तो करने हैं, नंबर कमा रहे हैं। तो मैंने पीवाईक्यू उसको एज अ टेस्ट दे दिया, वो फ्री में अवेलेबल है गेट हाँ। ओवरफ्लो में। तो मैंने सार सबको एज अ टेस्ट दे के मैंने कल मतलब 5 7 साल के मैंने एज अ टेस्ट पेपर लगा लिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार चलो 50 50 नंबर प्लस आ रहे हैं। और मेरे कभी हम्म। भी जो मेरे गेट में स्कोर बना रहा, एक 70 के आसपास, 69.69 मार्क्स आए थे मेरे। बट हम्म। उसमें से फिर वो जो भी नॉर्मलाइज कट कटा के 69.01 मैक्स बने मेरे। तो हम्म। उसमें उतने मार्क्स मतलब मेरे कभी भी मॉक टेस्ट में नहीं आए किसी, ये है बट। ओ। तो मतलब ऐसा जरूरी, लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में ही टॉप करोगे तभी आएंगे। मतलब मैं आज तक हम्म। टॉप नहीं किया मॉक टेस्ट में, वो जो सब्जेक्ट वाले थे उनमें तो कई बार आ जाता था टॉप 10 में नाम। हम्म। बट वैसे कभी भी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मेरे कभी भी अंडर 10 अंडर 50 ऐसे नहीं आए, हमेशा हम्म। अंडर 100 ही रहा है। तो हाँ, तो बट और इवन एआईएमटी जो लास्ट में 5 दिन हुए थे, वो पांचों के पांचों एआईएमटी दिए थे मैंने। मेरी ऐसी ही हम्म। रैंक आती है 300 200 एंड समथिंग सो सॉर्ट ऑफ। मतलब हम्म। 300 200 आ रही है, नॉट ऑल ओवर इंडिया बट इन ओनली गो हम्म। क्लासेस के जितने लोग दे रहे हैं। तो बट सम वॉट उसी के अराउंड मेरी फाइनल रैंक भी है, ये है। तो ये है। हाँ बिल्कुल। तो
फिर आपने मतलब जब आप टेस्ट देते थे तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रखते थे? कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम वन वन राउंड में देते हैं, वन इटरेशन में। मैं भी तो वन इटरेशन में ही देता हूँ। मतलब हम्म। मैं तो मतलब मेरे को हमेशा से मैंने कोशिश बहुत बार किया है। जेई में भी मैंने दिया, केवीपीवाई, बिटसेट, मतलब बहुत एमसीक्यू टाइप के, बहुत सी कंप्यूटर बेस्ड में टेस्ट दे चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया 2 इटरेशन करूं, मुझे जिंदगी में टाइम नहीं मिला 2 इटरेशन करने का। आई मीन सब पता नहीं जो लोग करते हैं कैसे करते हैं 2 इटरेशन में। बट मैंने एक बार ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने बोला यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब बिकॉज हम्म। सेकंड इटरेशन का टाइम ही नहीं बचता। तो मतलब मैं जब तक लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचता हूँ तो टाइम खत्म हो जाता है जनरली। एक आध हम्म। कभी बच जाए लास्ट के, और फिर जो भी मान लो किसी क्वेश्चन पे टक गए, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तब तो फिर जो अगर नेगेटिव नहीं है तो सब पे जो जो छोड़े हैं तुक्का मार के आना है, उसके लिए 5-7 मिनट बचा के रखते हैं कि भाई छोड़ना हाँ, कुछ नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो सारे एनईटीज सही को बात वन है। वन जीरो जीरो कुछ तो मार्क करके आओ। इवन हम्म। मैं बताता हूँ, जेई एडवांस 2020 मैंने दिया था, उसमें मेरे हम्म। 2 एनईटी वन वन आंसर, मतलब उसका 2 का आंसर वन था, एंड आई डेंट हैव टाइम, लास्ट के 30 सेकंड में मैंने मार्क किए थे, और वो दो उसमें वन आया, मैथ्स का क्वेश्चन में वन आंसर था उसका। ओ। तो जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये 18 में किस्मत, तो मतलब, किस्मत हाँ, साथ। हाँ वो वाली बात है, तो किस्मत है, मतलब ऐसा तो इसलिए बोलते हैं कि छोड़ोगे तो 0% प्रोबेबिलिटी है ना, कुछ लिख हम्म। दोगे तो कुछ तो चांस होता ही है। तो जैसा बिल्कुल। आपने बताया कि तो सिंगल इटरेशन का, तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि जैसे मान लो एक फर्स्ट क्वेश्चन से पकड़ना स्टार्ट किया, सेक्शन आप सोच लो कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, ये तो आपके ऊपर है। अगर मतलब हम्म। जैसे इसमें तो टेक्निकल और एप्टीट्यूड होता है, तो मैं तो पहले हमेशा एप्टीट्यूड करता हूँ, मतलब इसमें जो हम्म। जितनी बार भी मैंने गेट दिया है, बिकॉज मुझे लगता है एप्टीट्यूड जल्दी कर कर आगे खत्म कर लो तो 15 नंबर फिक्स हो गए, है ना। हम्म। मतलब वरना वो एंड में अगर एप्टीट्यूड छूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टेक्निकल में आप फंस सकते हो और टाइम का पता नहीं चलेगा। तो मैं तो हमेशा हम्म। ही सजेस्ट करूंगा, कुछ लोग बाद में भी करते हैं एप्टीट्यूड, मतलब कंप्लीट टू देम, बट आई हम्म। प्रेफर कि सबसे पहले एप्टीट्यूड का कॉन्फिडेंस ले लो कि यार भाई चलो जल्दी जल्दी कर लो, 10-15, 10 ही क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क आपके फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम्म। आप आगे बढ़ो। तो फिर टेक्निकल में मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन है, लगता है यार बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, या मेरे को सोचूंगा तो आ जाएगा बट अभी नहीं आ रहा, कुछ ट्राई मारता हूँ, 30-40 सेकंड ट्राई करता हूँ, होता है तो ठीक है, वरना हम्म। लगता है नहीं यार अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तुक्केबाजी में टाइम जा रहा है, तो आगे बढ़ जाता हूँ, उसको हम्म। मार्क फॉर रिव्यू या फिर जो भी नॉट नॉट अटेम्प्टेड करके आगे। तो अगर पता होता है कि यार ये कर लूंगा बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कहीं ना कहीं सोचना है इसमें, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। ये है। हम्म। बाकी कई बार ऐसा होता है कि मुझे 2 ऑप्शन में डाउट होता है, मॉक टेस्ट में तो मैं जनरली आई डोंट प्रेफर, मतलब सजेस्ट कि ऐसा करो, बट पता नहीं मेरा इंस्टेंट बोलता है अगर 50-50 चांस है तो यार लगा दो एक पे, है ना, मतलब मुझे लगता है यार बिकॉज अगर मिले तो +2 मिल जाएगा, है ना, और माइनस हुआ तो -0.25 ही हो रहा है, तो मतलब हाँ। वन, मतलब 4 गुने का फर्क है। ये हाँ। है। बाकी जीरो में, जीरो के टर्म्स में भी सोच सकते हो कि 0 + 0 होता तो ठीक है, बट माइनस हो रहा है तो कई लोग डर जाते हैं, बट मैं थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में से ही आंसर, तो मैं रेयरली हम्म। कभी 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 छोड़ता हूँ ये। इफ आई एलिमिनेट 2 ऑप्शंस देन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यार एक तो लगाओ, उसमें भी कोशिश करता हूँ कि सम हाउ किसी एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम्म। आपका इंट्यूशन होता है थोड़ा कि यार ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। बाकी मोस्टली आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों का एक इटरेशन है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू की मैनेज की एक इटरेशन में आप लास्ट तक पहुंच के खत्म कर दो, मतलब सब ऐसा ना हो कि, और जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उनके लिए टाइम थोड़ा बहुत बच जाए, मतलब दस हम्म। मिनट बच जाए भले ही, पर बच जाए उसमें ऐसा। तो कई लोगों का डाउट यही रहता है कि यार हम लोग ना मतलब किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा फंस जाते हैं, 2-3 मिनट वेस्ट कर देते हैं, वो फिर बनता नहीं, तो वो फिर माइंड में चलते रहता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना, अब हम्म। अगला भी नहीं बनेगा, और 2-3 क्वेश्चन अगर लगातार नहीं बनते हैं तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। अगर गेट की बात करें एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो प्रेशर वहाँ का ज्यादा रहता है। यहाँ मॉक टेस्ट में थोड़ा बहुत ठीक है, इसमें नहीं आए उसमें आ जाएंगे, बट वो तो अपने एक साल में एक बार ही होता है ना। हाँ मतलब ये, आई वुड, ये ना, ये जो चीज है, ये मुझे लगता है उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं देते। आई मीन हम्म। अगर आप मॉक अच्छे खासे लगा दोगे ना, लाइक 20 मॉक्स आपने दे दिए हैं, तो ये चीज आपको आसान, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मॉक्स आएंगे, अगर आप 20 मॉक्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे टेस्ट आएंगे जहां आपसे बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, और जब आप ऐसा हम्म। करते रहोगे, कई बार करोगे, तो आपको एक बैक मतलब सबकॉन्शियसली पता चल जाएगा कि यार पेपर आगे अच्छा है, अगर ये 4 क्वेश्चन भले ही नहीं बन रहे बट आगे मेरे नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे थे तो इस फाइनल टेस्ट में भी आ रहे होंगे, हो सकता है बैक टू बैक 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो मुझे नहीं आते,
या जो टफ है, हम्म। हो सकता है सभी के लिए टफ हो, है ना। तो उस पे बहुत ज्यादा दिल लगा के या वो, पर आई कंप्लीटली अग्री। मतलब कई बार क्या होता है, वी आर सो, मतलब हमने जैसे मान लो टीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाँ बहुत हाँ। मेहनत से पढ़ा है, एंड देन फिर उसका कोई क्वेश्चन अपन से नहीं बन रहा, हम बोलते हैं यार इसमें तो हम्म। 120 घंटे पढ़ाई करी थी, और यार अब हाँ। जाके अब इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैकएंड में वो चलता रहेगा, यार वो क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना। बट यार हम्म। मतलब हो सकता है, और वो इजी भी हो सकता है, आपने पढ़ रखा हो, आप भूल गए हो और आपसे नहीं बन रहा। बट ये तो यार प्रैक्टिस है। आई मीन आई वोंट से कि यार मतलब ये बोल तो मैं भी सकता हूँ ये चीज की, आई मीन ये तो ऐसा है कि आप आगे मूव ऑन कर जाओ, उसको सोचो मत। बट कई बार क्या होता है, वो मुश्किल होता है करना। तो ये जो हम्म। चीज है ना कि मतलब आपके दिमाग में बैकएंड में वो क्वेश्चन चल रहा है, वो होना नहीं चाहिए कायदे से, और वो प्रैक्टिस से ही जाएगा। आई मीन कि हम्म। आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हो, फिर आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हो उस सब्जेक्ट का और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो यू हैव टू लेट गो। मतलब वो लेट गो, भगवत गीता में भी यही कहा है, अटैचमेंट मत रखो यार, है ना। बिल्कुल। डिटैच या बी न्यूट्रल लाइक टू द क्वेश्चन, कि यार मुझे तो हम्म। नंबरों से मतलब है, आई जस्ट नीड मार्क्स। मुझे कोई नहीं पूछता, आज तक किसने नहीं पूछा तुम्हारा टीओसी का वो क्वेश्चन सही हुआ था क्या, है ना। तुमने वो भी तुमने इतना पढ़ा, मतलब मेरे 69 71 मेरे मतलब पॉजिटिव मार्क्स थे, उसमें से हम्म। -1.6 हो गया। तो मुझसे कोई नहीं पूछता कि यार तुम्हारे ये वो वाला क्वेश्चन सही हुआ था, जस्ट मार्क्स पूछते हैं। सो एवरीबॉडी विल बी हम्म। कंसीडरिंग योर मार्क्स ओनली टू जज यू इन एनी सेंस। हम्म। तो उस हिसाब से एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल वेटेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दिया है, ज्यादा दिया है। मान लो आपने कोई हम्म। सब्जेक्ट 2 ही घंटा पढ़ा था, पर वो जो 2 घंटा पढ़ा उन्हीं में से क्वेश्चन आया है कोई, तो यार हम्म। उसकी वर्थ भी है, उतनी ही है जितनी आपने 120 घंटे पढ़ के निकाली थी। बिल्कुल सो बिल्कुल। इट इज कम्प्लीटली फाइन कि अगर आपसे 3 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे। यार अब जिसने हम्म। पढ़ाई नहीं करी, मक्कारी करी है, तो यार उसका तो कुछ नहीं कर सकते, 4 5 नहीं बनेंगे, आगे के भी नहीं बनेंगे। तो यार हाँ। वो तो खैर मतलब, कुछ लोग होता है कि स्टार्टिंग में पढ़ते हैं और फिर बाद में हम्म। छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर लास्ट के 5 दिन बाद रियलाइज, लास्ट के 5 दिन बोलेंगे अरे यार अब पढ़ूंगा। लास्ट के 5 दिन में पढ़ के थोड़ी कुछ होगा यार, मतलब ये तो ऐसी एग्जाम तो है नहीं कि पांच पांच मतलब आइंस्टीन हो तो बात अलग है, वरना वैसे 5 दिन में हम्म। निकलने की एग्जाम तो है नहीं। तो वो है सेम। कि ये तो सेमेस्टर आज, एग्जाम नहीं है कि हम लोग 2 दिन में पढ़ के 5 दिन हाँ में पढ़ के निकाल सेमेस्टर, हाँ लें। मतलब कॉम्पिटिटिव है ना। आजकल तो ऐसे सेमेस्टर भी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, तो वो भी एक तरह से कॉम्पिटिटिव होता है। बट उसमें हम्म। क्या होता है, हर कोई साला 4 दिन पहले 5 दिन पहले स्टार्ट करता है, और हम लोग एक दो दो दिन पहले स्टार्ट करते हैं। मैं तो मतलब एक रात पहले स्टार्ट करता था, मतलब पूरा रात को 1 12 बजे फुल नाइटर में जगता था, पूरी रात पढ़ता था। कोई नहीं पढ़ता था एक रात, मतलब मैं जितना पढ़ता था एक रात पहले, पूरी कॉलेज में कोई इतना नहीं पढ़ता था। तो एक दिन पहले मैं मतलब वो बन जाता था, गुरु संत महात्मा, कि हाँ भाई 16 घंटे मारने हैं ऐसे। बट वो वैसे इतना मतलब, वैसे बाकी क्लास में अटेंटिव और बाकी चिल ऐसा। हम्म। तो वही है कि मतलब अगर आपने पढ़ाई करी है, यू हैव टू बी, थोड़ा फेथ रखो। मैं एक और मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं जनरली बात नहीं करता हूँ, या हम्म। आई डोंट थिंक कि हर कोई कर सकता है, बट आई वुड गिव क्रेडिट टू दैट, कि जब ये नवंबर दिसंबर का टाइम था, तो उस टाइम पे ना कार्तिक महीना चलता है, तो कार्तिक जो होता है हाँ। बहुत शुभ, मतलब भक्ति के उसके टर्म्स में बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल। और मैं कहीं ना वो बहुत ज्यादा उससे कृष्णा कॉन्शियसनेस वगैरह से मतलब जुड़ा रहा हूँ। तो मैं क्या उस टाइम पे आई वुड वेक अप एट 4 AM, मतलब भले ठंड हो कुछ हो, मैं 4 बजे मेरा रूटीन था कि मुझे मतलब 3:45 पे मेरा अलार्म रहता था, मैं उठता था, देन आई वुड नहाता था, और फिर उसके बाद मैं जाता था मंदिर। मंदिर जाके मैं माला वाला जप करता था, और फिर मैं सुबह 6 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था लौट के वापस आके। तो ये मेरा रूटीन था, मतलब पूरा महीना, आई मीन दिसंबर टाइम जो भी था। हम्म। तो आई मीन अब इसको मैं बहुत बड़ा क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि एक तो मैं जल्दी उठता था, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के डेफिनेटली मतलब साइंटिफिक टर्म्स में भी फायदे होते हैं कि बिल्कुल। 4 बजे उठ के यू हैव लॉट ऑफ बहुत सारा आपका कंसंट्रेशन हाई होता है, बहुत ज्यादा यू हैव पॉजिटिव एनर्जी। तो और फिर हम्म। उसमें भी मैं जाके व्हेन यू मतलब जब चैंटिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं यू फोकस योर माइंड टू वन थिंग, और फिर ऑब्वियसली भगवान का कहीं ना कहीं कृपा रहती है। तो मेरा तो लक, मतलब मेरे को लक बरसा है, मुझे लगता है मेरे ऊपर ना, मतलब ऐसे आ, लोग मतलब क्योंकि इतना कम मेरा सिलेबस कंप्लीशन 50 60% होगा। 60% हम्म। सिलेबस से ज्यादा, मतलब अगर आप हर टॉपिक वाइज लगाओ कि यार मुझे इन डेप्थ टॉपिक्स कितने आते हैं, तो 60% टॉपिक्स मुझे इन डेप्थ आते होंगे, बाकी मैंने छोड़ा कुछ नहीं था। मतलब हम्म। छोड़ने में सिर्फ डिस्क्रीट मैथ्स का मैंने सेट थ्योरी फंक्शन ये सब छोड़ा था, बाकी छोड़ने में मैंने वैसे कुछ नहीं छोड़ा था, ऊपर ऊपर से सबके क्रैश कोर्स देख लिए थे, सबका सब कुछ 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 कर लिया था। तो छोड़ा मैंने क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के लिए भी,
और दूसरा कि यार अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप बना जाओ। और मेरे साथ लक बहुत काम किया, मतलब पेपर में मैं सारे मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगा ही नहीं जो ऐसा आया हो जो मुझसे मतलब मैंने पढ़ा नहीं। मतलब आए एक दो हम्म। क्वेश्चन, बट मोस्टली मतलब वो तो आप पूरा भी पढ़ के जाओ तब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो आपसे हम्म। नहीं बने। बट मुझे ऐसा मतलब 70 मार्क्स आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम पेपर मुझसे बन गया उसमें। सो आई हम्म। वुड गिव क्रेडिट टू दैट ऑल्सो कि वेकिंग अप अर्ली इज अ वेरी बिल्कुल। मतलब वो है। तो एक यही स्टूडेंट मतलब और है जिसको मैं जानता हूँ, ओमी काकड़िया, वो भी सुबह ही जागता था। उसने भी हाँ बताया था जयपुर में कि वो भी सुबह जाता था और वो व्रत वगैरह रखता था। तो भक्ति हाँ, मैं मतलब भी वो रखता करे था तो उससे एकादशी वगैरह। पॉजिटिव एनर्जी रहती है, मतलब हमेशा हमारा माइंड एक तरह फोकस रहता है। और भक्ति में शक्ति करेक्ट। तो होती है यार, नहीं तो लोग क्यों करते हैं ना, ऑब्वियसली। एग्जैक्ट एग्जैक्टली, मैं पीस ऑफ माइंड जो आपका मन दौड़ता है, बिकॉज द सबसे ज्यादा जो दिसंबर टाइम वगैरह में जो इशू आएगा वो दैट विल बी रिलेटेड टू कि यार आपको बेसिकली वो हो रहा है मतलब पैनिक्स हो रहे हो, और या फिर आपको लग हम्म। रहा है और स्ट्रैटेजी देख लूं और मोटिवेशन ले लूं, है ना, और मतलब जो मेन करने की चीज है उस पर काम कम करोगे। हाँ सही और बात। तो ये बहुत होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिट करता है कि आप भक्ति भक्ति से अगर जुड़े हो या किसी से भी आप सम सॉर्ट ऑफ हम्म। मेडिटेशन या कुछ ऐसा करते हो तो उससे कहीं ना कहीं एक रिलैक्स रहता है माइंड। ये तो एक रहता है। बाकी उसके अलावा मतलब मेरे को तो एक्सट्रीम लेवल पे था तो कहीं ना कहीं उस वो करने के बाद भी मुझे ये सब होता था कि यार यार और कहाँ से क्या देख लूं क्या नहीं कर लूं। बट स्टिल मतलब आई आई यूज टू स्टडी, लाइक जब मैं पढ़ता था तो हम्म। फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचता था यार ये लेक्चर। मतलब मैं वो बार देखता था जो बार आती है ना, कंप्लीशन बार, मेरा टारगेट हाँ। रहता था बार कंप्लीट करनी है मुझे। सो सम हम्म। सॉर्ट ऑफ बस वही मेरा वो था। और उसको मैंने गेम बना लिया था कि यार ये बार कंप्लीट करके मारूंगा। तो ये है, तो ऐसे ही मैं तीन हम्म। चार पांच दिन में मतलब ओएस मैं बोलता हूँ कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने 4 दिन में कंप्लीट किया, कोई मानता ही नहीं है। यार अब 4 दिन हाँ। में तुम कैसे कर रहे हो 100+ आवर्स, भाई कर रहा हूँ मैं 2x पे देख रहा हूँ हम्म। मैं। अब भाई अब मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, मैं स्किप कर देता हूँ जो चीज मुझे आती है उसको मैं आगे सही आगे बात। करता जाता हूँ। बट हम्म। सम हाउ आई फिनिश दैट, मतलब 4 5 दिन में मैंने ओएस मेरा अराउंड 25% था। एंड देन उसके बाद जो बचा हुआ 70% प्रोक्स है वो मैंने 4 5 दिन में ही किया है, जीरो मतलब जितना है। उसके हम्म। बाद 25% मैंने पहले जून वगैरह में किया था, उसके बाद का मैंने पूरा मतलब आई डिड इन 4 5 डेज पेजिंग सेगमेंटेशन सब वो बहुत अच्छे से। आई मीन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंस इन ओएस और मैं वहां पर जो हम्म। आए क्वेश्चन वो करके आया ओएस। ये कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि आप इतने कम टाइम में सब्जेक्ट्स एकदम उड़ा खत्म कर हाँ, दे रहे हो तो। पढ़ाई तो बहुत की, मतलब फिर 10 12 घंटे मेरा मतलब एवरेज ही था, मतलब 10 घंटे तो हम्म। आप मानो एवरेज होगा। 12 घंटे भी मैं खींच लेता था ये। कई बार हम्म। 12 12 घंटे भी किया है, 10 घंटे तो एवरेज में पढ़ाई करता ही था। बिल्कुल। तो 16 घंटे मैंने कोशिश की बट मुझसे हुई नहीं 16, तो 12 तक जा पाया। हाँ, वो कभी कभी पहुंच गए होगा, बट वो एवरेज आपका हाँ 10 से 12 ही रहा होगा फिर। हाँ, एवरेज 10 से 12 जाओ। हम्म। ऑल्सो हमारे ना ये कोचिंग के ग्रुप पे एक क्या योल पुमता करके एक ऐप है, अच्छा। YPL उसका शॉर्ट फॉर्म, हाँ हाँ। हाँ। तो वो कुछ लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे थे स्टडी ग्रुप्स के लिए। तो हम्म। वो स्टडी ग्रुप में क्या होता था कि जो जितनी देर पढ़ रहा है आपको दिखता है उसमें, अरे इसने हम्म। तो कंपटीशन हो जाता है कि अरे साला इतनी देर पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा इससे ज्यादा। हाँ। ऐसे कंपटीशन के चक्कर में भी कई बार हम ज्यादा पढ़ लेते थे। तो हाँ। वो ऐप अगर आपके पास ग्रुप हो 3 4 लोगों का, और वो और बाकी फिर मैंने एक पार्टनर भी ढूंढ लिया था अपना ग्रुप में से ही। उसके हम्म। साथ मतलब हमारा पूरा डिस्कस करते थे सुबह कि यार ये टारगेट है ये करना है। एंड देन फिर पूरा हम उस पे ऐप पे जाके चालू करते हैं टाइमर। वो टाइमर भी एक मोटिवेशन रहता था, अरे यार ये इतने लोग हम्म। मुझसे आ गए, इतने लोग मुझसे आ गए। तो रहता था हम्म। नहीं यार, कभी कभी लगता ना ब्रेक ले लो तो देखते अरे अरे ये लोग आ गए हैं, तो फिर ब्रेक छोड़ दिया और बहुत पढ़ ऐसा। तो वो हाँ, है। तो मतलब हेल्दी कंपटीशन है, वो मोटिवेशन का काम कर रहा है, तो करना चाहिए हाँ भी, है ना। हाँ, हेल्दी मतलब कि यार ये आज मतलब इस हफ्ते का लीडर बोर्ड पे तो मुझे ही आना है ऐसे करके। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं मतलब सबको पसंद आया ना है, बट मुझे मतलब कुछ लोग उसमें अगर आप उसको एज अ सीरियस गेम लोगे ना कि नहीं यार ये गेम जीतना है, तो आप हम्म। एक्चुअली में पढ़ ले जाओगे। तो उसको बोलोगे अरे यार क्या ही है ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हम्म। मतलब वो गेमीफाई बनाया ही इसलिए गया कि आप और सीरियस हो। बट अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो तो फिर वो भी किसी काम का नहीं है ये। हम्म। बहुत लोग 0 0 पे ही डले रहते थे देख के। तो और उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता था कि बहुत लोग 0 पे रहते थे ना, तो लगता था देखो हाँ साले आधे लोग तो 0 पे ही हैं, इनसे तो ऊपर ही सही है। बात, इनसे ऊपर है तो ये बिल्कुल। तो ये है। तो अच्छा वही तो, अच्छी है। कहीं
कहीं से भी मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, वो जो आप पे हाँ। वर्क करे वो करना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, पढ़ाई तो होनी चाहिए क्योंकि यस यस करेक्ट। उसका तो कोई जहां से भी अल्टरनेटिव वे है आपको नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब एमटेक में हम्म। तो स्पेशली गेट फोड़ने के बाद तो आई वुड हाईली सजेस्ट गेट से ज्यादा पढ़ाई करो। मतलब गेट आपने जितनी गेट तक पढ़ी ठीक है, बट एमटेक में यहाँ आके बहुत मतलब वरना प्रॉब्लम आता है। आई मीन हम्म। हम रिग्रेट कर रहे हैं अब कि हमने वो गेट के टाइम आगे वाले टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। ये है। हम्म। मतलब आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जो भी आपके मैथ्स स्पेशली मैथमेटिक्स में फंडामेंटल्स में जो भी चीजें वीक हैं आफ्टर गेट, रिस्पेक्टिव हम्म। आपकी क्या रैंक आई, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली उसको पढ़ो। राइट, बिकॉज वो अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी मास्टर। इनफैक्ट थोड़ा हम्म। बेसिक कोडिंग वोडिंग सीख लो, थोड़ा नॉर्मल सब कर, मतलब स्किल डेवलपमेंट करो 4-5 महीने दबा के, हम्म। जितना भी टाइम मिलता है आफ्टर गेट, लाइक फरवरी से लेकर अराउंड अगस्त तक, जुलाई तक टाइम हाँ। रहता है, 4-5 महीने दबा के आप अपना फंडामेंटल्स करो। और उस टाइम में मतलब हो भी जाएगा अच्छे से, क्योंकि ज्यादा हमें कोई प्रेशर और रहता नहीं किसी यस, चीज उस का। टाइम पे कुछ प्रेशर नहीं रहता। और अगर बहुत अच्छी रैंक आ गई और पता ही है कि मास्टर्स ही करना है, तो फिर आपको हम्म। इंटरव्यू और इन सब का कोई देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। वरना हमारे हम्म। साथ तो क्या हो कि यार कभी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कभी बैंगलोर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बट हाँ। अगर अदरवाइज मुंबई जा रहे हैं, बट अगर ऐसे इंटरव्यू का बहुत सीन नहीं है, बहुत अच्छी रैंक आ गई है, वो तो आप डेफिनेटली मतलब कर लो। एवरेज भी आई है तो भी आई वुड सजेस्ट जहां पे भी जा रहे हो इंटरव्यू दो, वापस आओ, पढ़ाई करो। आई मीन डू योर बेस्ट टू यू नो वीक स्ट्रॉन्ग वो टॉपिक जो आपके वीक है। बिकॉज बिल्कुल। बहुत लाइक प्रूफ्स वगैरह मास्टर्स में बहुत हैं, तो प्रूफ हम्म। टेक्निक्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से मास्टर करो। तो हम लोग टेस्ट पे थोड़ा सा आते हैं कि आप टेस्ट अटेम्प्ट तो कर लेते, उसके बाद आप एनालाइज कैसे करते थे, क्योंकि वो वाला राइट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट राइट। तो टेस्ट एनालिसिस के लिए जैसे कि मैं बताता हूँ कि टेस्ट एनालिसिस में मैं तो जनरली क्या करता था, सबसे पहले मैं इनकरेक्ट क्वेश्चन देखता था। जो आए मार्क्स आए, पहले तो मैं मार्क्स देखता था, टाइम देखता था कितना लिया, मतलब क्या हुआ, अगर है कैसा हुआ, मतलब ओवरऑल पहले ओवरव्यू लेता था। फिर डिटेल्ड एनालिसिस में जब आते थे तो मैं देखता था अरे यार ये गलत क्यों हुआ, फिर मैं गलत वाले पहले फिल्टर कर लेता था इनकरेक्ट, और फिर सारे इनकरेक्ट को मैं एक एक करके देखता था, इनकरेक्ट क्यों हुआ, सिली मिस्टेक हो गई क्या, ये हो गई। हम्म। इनिशियल में तो मैं ऐसे ही देता था, बस देख लिया कर दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इनको लॉग करना बहुत जरूरी है। मतलब हम्म। इनको क्या बोलते हैं इनको, वो बेसिकली एक लिखना या फिर इनको कहीं नोट डाउन करना हाँ। बहुत जरूरी है मिस्टेक्स को। तो फिर मैं एक एक्सेल शीट बनाया, उसमें मैं जो भी मेरी गलती होती थी, कंसेप्चुअल हुई चाहे कैसी भी हुई, किसी क्वेश्चन में हम्म। गलती हुई, मैं हम्म। उसको लिखता था। आई मीन आई यूज टू राइट कि किस लेवल क्यों गलती हुई। मैंने डिवाइड कर लिया था, सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या मुझे आता नहीं था तुक्काबाजी में मारा है, किस टाइप की मिस्टेक है। तो मैं हाँ। सारे तरह की मिस्टेक जितनी तरह की मैं सोच सकता था सबके मैंने कॉलम बना लिए थे। और फिर मैं उसमें टेस्ट नंबर डाल के फिर उसमें मैं लिखता था ये क्वेश्चन में गलती हुई, ये क्वेश्चन में गलती हुई, और फिर मैं रीजन लिख देता था कि ये इसलिए गलती हुई। तो फिर हम्म। उससे मुझे मतलब भले ही मैं उस शीट को कभी बार बार खोल के देखता नहीं था, सिर्फ अपडेट करने के लिए खोलता था, बट उससे मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता था कि यार मैं इस टाइप की गलती ज्यादा करता हूँ, या इस टाइप का हम्म। मैं करता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कोई एक्सेल के फॉर्मूले मुझे नहीं आते थे, कुछ नहीं आता था कि मैं बहुत एनालिसिस करूं, बट हाँ मैं जब भी उसको हम्म। मार्क करता तो मुझे याद आ रहा है यार ये वाली गलती बहुत हो रही है, अलग से दिख जाता है ना कि यार तुमने इस हाँ वाले बिल्कुल। फील्ड में ज्यादा गलतियां मार्क करी हैं। तो हम्म। उससे आपकी ना कम होंगी सिली मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली कम होंगी, बिकॉज जैसे ही आप एक बार लिख देते हो ना कि यार ये सिली मिस्टेक है, तो आपको एक दिमाग में एक इनपुट चला जाता है कि यार यहाँ मैं गलती कर दी। तो मेरा हम्म। मेजरली जो मेरा फोकस रहता था जो हुआ सो हुआ, गलत वाले गलत क्यों हुए। बिकॉज मतलब मेरा ये हमेशा अटेम्प्ट में रहता था तुक्केबाजी से तो रैंक आनी नहीं है। तो यार जो हम्म। आते हैं एटलीस्ट सिर्फ वो अटेम्प्ट करो, और कोशिश करो कि वो सही हो। और मेरे जो गलत होते थे तो मैं उनको बहुत सीरियसली लेता था। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड में मैं ये देखता था, एक अनअटेम्प्टेड में थोड़ा कम सीरियस था, बट मैं देखता था कि ये क्यों नहीं हम्म। बना। और मोस्टली जनरली वो यही था कि मैंने सिलेबस उस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था, टॉपिक कंप्लीशन नहीं था मेरा, मुझे नहीं आता था। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे जो मुझे आते नहीं थे, इसलिए छोड़ दिए मैंने। कुछ हम्म। और अनअटेम्प्टेड में भी कुछ ऐसे होते थे जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं, सब्जेक्ट उसको मैं सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करके देख लेता था, कि जैसे मान लो टीओसी है, टीओसी के मैंने देखे अच्छा ये अटेम्प्टेड है, ये इनकरेक्ट है। और ये जो अनअटेम्प्टेड है वो देखता था क्यों अनअटेम्प्टेड है, कि यार ये मैंने टॉपिक हम्म। नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो ये मुझसे क्यों नहीं बना। और अगर नहीं बना तो फिर मैं उसको मतलब ये देखता था कि अच्छा ये वाला टॉपिक मुझे आता नहीं है, तो फिर मैं या तो मैं फॉर्मूला भूल गया इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, तो मैं नोट्स खोल के दिखता था
या फिर कोई नई चीज अगर उसमें है कि यार वो कुछ नया टॉपिक से कुछ उसका अलग वेरिएशन है, तो मैं उसको नोट कर लेता था अपने नोट्स में कि अरे ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो उसका नोट डाल लेता था अपने नोट्स में। और सही बताऊं तो नोट्स में बनाए जरूर, बट नोट्स को मैं कभी पूरे, इतनी मोटी मोटी कॉपीज हैं, कभी मैं पूरे मतलब एक आध बार रेयरली पढ़े होंगे। मेरे साथ हमेशा जेई में भी अपन इतनी सारी कॉपी भर लेते थे, बट हाँ। मैंने आज तक जेई की सारे नोटबुक्स नोट्स कभी नहीं पढ़े, क्योंकि मतलब मुझे लगता है मैं जब लिखता हूँ तो मुझे ज्यादातर चीजें दिमाग में आ जाती हैं। फिर हम्म। बाकी मुझे टेस्ट देना पसंद है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तब आपको झटका लगता है कि यार आपको लग रहा था आपको आता है, आपने इसलिए नोट्स रिवाइज नहीं करे, हम्म। बट देखो आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इसलिए अब आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि कई बार बिल्कुल। आपको नोट्स पढ़ने में आलस आता है, नोट्स पढ़ने में मतलब नहीं करता मैं, तो उसका यही तरीका है कि टेस्ट दो। मैं तो यही कर लिया था, नहीं कर रहा नोट्स पढ़ने का मन, तो टेस्ट दो। टेस्ट में नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं तो मत पढ़ भाई, टेस्ट में कम आ रहे हैं तो सिंपल, जहां जहां कम आ रहे हैं एटलीस्ट वो टॉपिक पढ़। हम्म। उससे क्या होता है, क्योंकि जनरली में नोट स्टार्ट करते हैं तो पहला होगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब यार वो तो आपको अब याद ही हो गया है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप 4 5 10 पन्ने पढ़ोगे बोर हो जाओगे, यार ये सब तो मुझे आता है। और आपको एक फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो आपको पूरा सब्जेक्ट आता है। जबकि हम्म। या तो स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उल्टे से करो, उल्टे टॉपिक पकड़ो फिर उनको पढ़ते जाओ, तो कम से कम फिर भी थोड़ा रहेगा। अदरवाइज आप टेस्ट दो और टेस्ट में आपके नंबर कम आए या फिर जो भी आपने गलत किया, तो उसको आप नोट से रिवाइज हम्म। और आई थिंक जो टेस्ट से एनालिस मतलब टेस्ट से जो अपन कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट, या जो ये टेस्ट जो गलतियां निकलती हैं उनसे इम्प्रूव करना सबसे बेस्ट तरीका आई थिंक है ना। मतलब सबके लिए हो सकता है ना काम करे, बट हाँ मेरे लिए तो मतलब यही बेस्ट तरीका निकला कि टेस्ट दो, हम्म। बिकॉज टेस्ट से कंपटीशन टाइप का रहता है, टाइम चल रहा है करना ही है, आप स्टक नहीं हो सकते क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा देर। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ मेरा, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए ना, हाँ। तो मैं फाइनल पेपर में ना उससे पहले मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे। मतलब हम्म। 65 जो भी 65 क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे 50 55 ऐसे, कभी कभी तो 40 45 50 ऐसे अटेम्प्ट हो पा रहे थे, पूरे हम्म। क्वेश्चन ही मैं देख नहीं पाता था। तो जब मैंने टेस्ट ऐसे बहुत सारे दिए तब मैं फाइनल पेपर में, पूरा पेपर आखिरी तक मेरा हुआ था मुझे याद है। तो हम्म। मतलब एक क्वेश्चन डीए में नहीं हो पाया था, डीए में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा रह गया था, डीए में 2 3 क्वेश्चन रह गए थे इजी, बट बाकी उसमें तो। और हाँ वो सीएस से पहले डीए भी था, तो हाँ। डीए को भी हम एज अ मॉक देने चले गए थे, क्या चलो मॉक की तरह ही दिया था। डीए हाँ। के लिए तो मैं लिटरली 2 3 दिन का प्रिपेयर किया था, सिर्फ जो उनका हम्म। मॉक सैंपल पेपर निकला था उसमें देख लिया था हिरालकर सिंगल को, वो आया उसमें से। मैंने एक वीडियो आधे आधे घंटे की देखी और आया, वो मैं करके आया अगले दिन। हाँ। हाँ तो यही है कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे रहे हो उसमें इनकरेक्ट जो है उनको एनालाइज पहले कर लो, सबसे पहले वो एनालाइज करो, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा एनालिसिस अपन नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता, तो एटलीस्ट इनकरेक्ट वाले इनकरेक्ट मतलब नहीं होने चाहिए। और हम्म। मतलब उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो भी सिली मिस्टेक हो या जो भी हुआ। और अपार्ट फ्रॉम इट बाकी फिर अनअटेम्प्टेड करेक्ट में मैं बहुत ज्यादा नहीं करे, सच्चाई यही है टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत टाइम भी नहीं था। करेक्ट वाले जो होते हैं कि यार करेक्ट हुए तो उनमें मैं अपनी अप्रोच देखूं, फिर और 10 तरह की अप्रोच देखूं, भाई सही हो गया तो हो गया, और जो उनका बस आंसर है वो देख लिया अगर देखना हुआ तो। वरना मुझे पता है कि यही तरीका है, वेरी श्योर, तो आई डोंट मतलब जनरली फिर मैं नहीं देखता था सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा है कि यार सही हो गया और आई वाज लिटिल अनश्योर व्हाइल सॉल्विंग, तो फिर मैं उनका एक बार सॉल्यूशन देख लेता था कि उन्होंने क्या किया। तो टेस्ट का तो यही अप्रोच रहा मेरा मोस्टली। और मोस्टली क्या हुआ ना आपको, मतलब करते ही करते ये आपको पता नहीं चलेगा, बट आप धीरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप इम्प्रूव हो रहे हो। यू नीड टू नो हम्म। किया, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग टेस्ट नहीं देते हैं ये सोच के कि यार जब तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा हाँ। या नहीं दूंगी। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी गलती है, कोई भी गेट एस्पायरेंट या कोई भी एग्जाम का एस्पायरेंट कर सकता है, जो मैं करता भी आया था, बट मैंने इस अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली नहीं करी। कि हम्म। मैंने टेस्ट बहुत दिए, मैंने टेस्ट, मैंने बोला यार क्या होगा डर के, फाइनल एग्जाम में थोड़ी आ रहे हैं, यहीं तो आ रहे हैं एटलीस्ट घर पे। सही बात। इट्स बेटर कि आप घर में 10,000 20,000 रैंक ले आओ, रैदर देन यार आप गेट में। सो इट्स बेटर कि हम्म। गेट को मॉक टेस्ट ना बनाओ, कई लोग फाइनल एग्जाम को ही मॉक टेस्ट बना के चले जाते हैं। वो मॉक टेस्ट हाँ। होना चाहिए ऐसे कि आप इतने मॉक टेस्ट दे चुके हो कि वो भी मॉक टेस्ट हो जाए, बट ऐसे हम्म। नहीं कि वो आपका पहले ही टेस्ट है कि यार हम वहीं पर जाके सीधे टेस्ट करेंगे क्या। तो वो गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। और हाँ। जो मेरा था, मैं आई वोंट नेम मतलब नाम नहीं लूंगा, बट जो मेरा पार्टनर था या, तो उसके साथ यही सीन हुआ पार्टनर के साथ कि मैं उसको बहुत बोला टेस्ट दो बट नहीं दिए। और फिर हम्म। फाइनली उसका नहीं मतलब इवन कट ऑफ भी नहीं क्लियर। सो सो ओ। दैट इज द इशू कि टेस्ट तो यार मतलब मस्ट है।
यू शुड गिव टेस्ट। हम्म। तो और मतलब ऐसा, और हम लोग वी वर ऑन द सेम पेज, लाइक ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा, तभी हमारा बना, हम लोगों ने एंड तक मतलब प्रिपरेशन भी की उसके बाद दिसंबर से। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई बहुत आगे था या वो कोई बहुत पीछे, बट द ओनली डिफरेंस दैट मेड वाज कि टेस्ट, मुझे टाइम मिलता था मैं टेस्ट दे लेता था, एंड वो भाई और नहीं, और सिलेबस कंप्लीशन, और सिलेबस कंप्लीशन, हम्म। पता नहीं वो एंड मूवमेंट फिर वो पैनिक होता है, और वो हुआ उसके साथ। नहीं, अभी भी मेरे को काफी मतलब लोग बोलते रहते हैं, जैसे मैं एक मेंटरशिप सेशन भी चलाता हूँ तो उसमें भी कई लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा फिर टेस्ट दूंगा, जबकि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ और टेस्ट भी साथ साथ निपटाते जाओ, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा नहीं और फिर बहुत सारा तुम्हें टेस्ट लगाने को हो जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी, और लास्ट में लोग पैनिक बहुत करते हैं, एक्चुअली नर्वस हो जाते हैं, पैनिक बहुत करते हैं फिर। बिना बिना टेस्ट लगाए अगर आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फेस मतलब दिक्कत हम्म। आएगी ही आएगी। बिकॉज वो मतलब बिकॉज क्या होता है ना, वो पैनिक होगा आपको, अरे 3 घंटा, अरे इतना बचा है, इतना बचा, हाँ। मतलब आपको लगेगा अरे यार भाई, मतलब मैंने अभी तक इतने ही 20 ही क्वेश्चन किए हैं, 2 घंटे निकल गए, जो भी एक्सवाइजेड, कुछ भी हो हम्म। सकता है ना, मतलब फिर वो रैंडम डॉट पाई हो जाता है। तो उसके लिए हम्म। बेस्ट यही है कि आप मतलब प्रिपेयर होके जाओ यार, कि नहीं यार मतलब यू शुड, और आप टेस्ट दोगे ना आपके दिमाग में टाइम क्लॉक बन जाएगी। जैसे पेपर में आपको पता नहीं चलता ना कि एक क्वेश्चन पे आपने ज्यादा टाइम दे दिया, अरे 10 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ। वो हाँ। आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको सबकॉन्शियसली जब आप एक लेवल के बाद आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई हम्म। हो गया ओवर टाइम इस क्वेश्चन पे, हम्म। मतलब मैं सफिशिएंट टाइम दे चुका हूँ। और जब आप घड़ी हम्म। देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार चलो 3 मिनट निकल गए, अब छोड़ दो। हम्म। और वरना एक नॉर्मल टेस्ट जब आप दोगे और आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, जब आप घड़ी हम्म। देखोगे तो पता चलेगा 10 मिनट निकल गए और आपका अभी तक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ। हम्म। तो तब छोड़ने से बेटर है कि 3 मिनट पे छोड़ दो, 7 मिनट बच के आप उससे 2 क्वेश्चन और कोई कर लोगे, समझ रहे हो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो जो चीज है बहुत बेनिफिट है सबकॉन्शियसली ही, भले ही नंबर ना है बट मॉक टेस्ट जरूर। हम्म। तो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे कि मेन नोट्स ही आप रेफर करते थे बार बार? हाँ देखो, मेन वो ही मुझे रियलाइज हुआ कि बाद में मेन नोट्स तो यार पूरी पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं, ये है। तो मैंने एक छोटी सी पतली सी किताब ली थी केवलिन की, 20 रुपए की, मुझे याद आ गया था हम्म। मैंने ली। और उसमें मैंने सोचा था चलो इसमें बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स, और आई एंडेड अप मेकिंग फुल नोट्स इन दैट ओनली। लाइक हाँ। मतलब मैंने कुछ सब्जेक्ट के बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, और मैंने उनको रिवाइज भी किया, मतलब 5 6 7 बार तो किया होगा। लाइक मैंने हाँ। सीएन के बनाए थे अच्छे से, मैंने टीओसी के भी कोशिश किए थे कुछ कुछ बनाने के। डीबीएमएस जो मैंने पढ़ा था वो मैंने शॉर्ट नोट्स का ही पढ़ा था, मतलब मैंने हम्म। डीबीएमएस का क्या किया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह वाला जो पार्ट था वो तो मैंने वो क्लास से पढ़ लिया था। हम्म। बचा हुआ यार मेरे को पता था यार ना हो पाएगा, टाइम नहीं है। तो मैंने हम्म। क्रैश कोर्स उठाया, और जो भी क्रैश कोर्स था उसके नोट्स मैंने सीधे शॉर्ट नोट में ही बनाए, क्योंकि वो हम्म। क्रैश कोर्स था, छोटा ही कोर्स है, तो उसके मेरे सबसे बड़े नोट्स मेरे डीबीएमएस के ही थे, क्योंकि वही मेरे फुल नोट्स थे, वही मेरे शॉर्ट नोट्स थे। तो हम्म। वो मेरे करीबन करीबन 10 पेज के वो बने होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट बाकी जो थे मैं कोशिश करता था दो दो तीन तीन पन्नों में, ऐसे करके मैंने 3 4 5 सब्जेक्ट के बनाए थे, सबके नहीं, कंपाइलर के मैंने कोशिश किए थे बनाने के। तो जो भी याद करने वाली चीजें थी या जो भी ऐसी, तो वो है, मतलब मैंने बताया ना मैं लिखने पे ज्यादा, मतलब लिख के मुझे याद हो जाता है, हम्म। फिर उसको, और शॉर्ट नोट्स जो चूंकि बनाए थे तो रहता था यार चलो पढ़ लो, चलो पढ़ ले भाई, बनाया इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, कभी तो पढ़ ले। तो कभी कभी 2 3 बार रिवाइज कर लिया, बट अपार्ट फ्रॉम इट तो मतलब बहुत ज्यादा रिवीजन पे भी मैंने बहुत ध्यान नहीं दे पाया। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट देना चाहिए, अगर मैं और अच्छा सा रिवीजन पढ़ता तो शायद एक दो नंबर से ही बहुत डिफरेंस पड़ जाता है यार, मतलब मैं बिल्कुल। आपको बताऊं मेरे अभी 2 नंबर और आ रहे होते तो 277 की जगह 160 समथिंग रैंक होती। हाँ सिर्फ दो बिल्कुल। नंबर, तो 2 नंबर का हाई लेवल पे बहुत फर्क पड़ जाता है, ये है। बिल्कुल। और तो शॉर्ट आज आप नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखते थे? कई लोगों का ही डाउट रहता है कि यार हम क्या लिखें उसमें, क्या ना लिखें। हाँ आई मीन मैं ये देखता था जो भी लिखने से पहले कि ये चीज आती है ना, ये बेसिक है। यार जब आप सीएन के नोट्स बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। तो हाँ। इस चीज को लिखने के लिए अगर आपको लिखना ही है तो बस एक बुलेट में लिख दो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट, और उनका डेफिनेशन मत लिखो कि व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज मल्टी पॉइंट, ये सब आपको आता हम्म। है। उसको दोबारा मत, जो चीज मतलब आपको अगर हिरारकी, मतलब कई बार होता है अपन को यार कि नहीं मेरा शॉर्ट नोट ऐसा हो कि मेरे नोट्स पूरे रिवाइज हो जाए A to Z, कुछ छूटे ना। तो उसमें आप ये करो कि स्टार्टिंग से लिखो, एक हिरारकी मेंटेन करो, और जो चीजें सिंपल है उनको पूरा पूरा मत लिखो, सिर्फ डॉट डॉट लिखो। ये फर्स्ट
इटरेशन है। फिर बाद में क्या होता है ना, एज सुन है जब आप जितनी बार आप शॉर्ट नोट्स का देखो, वैसे तो डायरेक्ट लिंकेज जो है वो है फुल नोट से। जितनी हम्म। बार आप फुल नोट रिवाइज करोगे उतने छोटे आपके शॉर्ट नोट बनेंगे। अगर करेक्ट। आप मान लो 2 बार फुल नोट्स पढ़ के शॉर्ट नोट बना रहे हो तो आपके शॉर्ट नोट्स बड़े बने। कोई बंदा हम्म। 7 बार अगर फुल नोट्स पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो उसके बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स, बिकॉज हम्म। उसको आधी चीजें ऑलरेडी याद है। तो वो सोचेगा कि यार उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या लिखना है मुझे। अपन कई बार शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हैं, अपन को फुल नोट्स का ही आइडिया नहीं होता कि यार इसमें लिखा क्या है फुल नोट्स। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कम से कम, और आपके शॉर्ट नोट्स इटरेशन में बनने चाहिए। अभी टाइम नहीं है, मतलब जो भी आगे के 2026 वाले लोग हैं उनके लिए एटलीस्ट जब भी आप बना रहे हो, जैसे आपने सीएन पढ़ा, खत्म हो गया सीएन, आपके नोट्स तैयार हैं, एक बार आप पूरे नोट्स पढ़ लो, उसके बाद फिर एक इटरेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो आपके बहुत लेंदी शॉर्ट नोट बनेंगे क्योंकि आपको लगेगा इसमें सब लिख लो सब लिख लो सब। हम्म। बट जब आप उसको फिर वापस जब आप उनको रिवाइज करोगे, वो टेस्ट वगैरह दोगे, आपको कुछ पॉइंट नए पता चलेंगे। कई पॉइंट्स होते हैं कि आपको ऐड करना है, ये जो पॉइंट है ये ऐड होना चाहिए शॉर्ट नोट में, ये वाला एक हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट एज सुन एज यू रियलाइज कि यार ये बेसिक पॉइंट है, ये तो मतलब याद हो ही जाना चाहिए, मतलब ये तो कोई ऐसी वो नहीं है। तो जब आप बार बार सॉल्व करोगे कुछ पॉइंट आपको याद, अब आपको पता चलेगा यार ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऑलरेडी पता है। तो हम्म। शॉर्ट नोट शुड बी शो क्रिप्स की, मतलब उसमें से वो हो जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है रिवाइज करने के लिए, करेक्ट। रेदर हम्म। देन कचरा कि यार पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट जो कि आना नहीं। समझ रहे हो? तो हम्म। वो आपका ओवर द इटरेशन है। एक बार में आप परफेक्ट शॉर्ट नोट नहीं बना सकते, मतलब मेरे भी हम्म। परफेक्ट नहीं थे जो मैंने बनाए, मैंने एक ही इटरेशन में बनाए थे, तो दे आर नॉट परफेक्ट शॉर्ट। बट हाँ, मतलब टू गिव यू, एक बार एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स के बहाने आप रिवाइज तो करोगे पूरी बुक, जो भी पूरे हम्म। नोट्स हैं। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि बना लो। अब आप ये सोचो 3 इटरेशन नहीं है मेरे पास, तो एक इटरेशन तो दो, एटलीस्ट पूरे नोट्स का एक बार रिवीजन हो जाता है, उस बिल्कुल। बहाना मिल जाता है। बिल्कुल। और आपने मतलब अभी काफी लोगों के डाउट आते हैं कि यार हमें ना बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी पीक टाइम चल रहा है ना। तो बहुत सारे भाई लोग। हाँ, जिनका होगा, जो लोग बोलते हैं होगा नहीं होगा, मैंने मतलब ये दीपक सर के साथ में भी जो सेशन हुआ था टीचर्स डे पे, उनमें भी मैंने बुलाया था। जो लोग ये सुनना चाहते हैं होगा नहीं होगा, वो ये सुनना चाहते हैं कि कोई बोल दे नहीं होगा। बिकॉज हम्म। जैसे कोई बोलेगा नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे, अभी की छोड़ देंगे। और हम्म। मतलब बेसिकली बहाना है वो। और तो जो लोग बोल रहे हैं भाई होगा, तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका नहीं होगा। समझ रहे हो? तो होगा जरूर, बट मेहनत करनी, उसका कोई तरीका नहीं है कि बिना मेहनत किए तो नहीं होगा। वो तो यार हम्म। है। अब आप यही सुनना चाह रहे हो आपको नहीं करनी है मेहनत, तो कोई बात नहीं। बट अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो होने को सब होता है यार। अभी तो सितंबर चल रहा है, मेरी तो सीरियसली नवंबर से स्टार्ट हुई। तो हम्म। वो है, मतलब करने वाले कर लेते हैं। आज जैसे अमित खुराना सर की प्लेलिस्ट है, कुछ 100 100 घंटे की है, ऐसे ऐसे जो लोग फ्री में पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ज्यादातर ऑडियंस जो है यूट्यूब से जो पढ़ रही है, कई उनने बहुत लेंथी बनाया, कई बार रिपीटेटिव है। बट यार आई ऑलवेज बिलीव कि जितनी बड़ी प्लेलिस्ट हो मैं उससे उससे पढ़ूंगा। मतलब हम्म। मेरा हमेशा ये रहता था कि यार जितनी लेंदी प्लेलिस्ट हो, आज भी कोई भी सब्जेक्ट की मैं प्लेलिस्ट ढूंढता हूँ, आई ट्राई टू फाइंड कि जिसमें मैक्सिमम लेक्चर बनाए। बिकॉज मतलब ठीक है, मैं टीचर से मुझे आदत हो जाएगी, उसका अभी समझ नहीं आ रहा, 3 4 लेक्चर देखूंगा, 5। जैसे आपने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है ना पीकी ब्लाइंडर्स, तो हाँ। पीकी ब्लाइंडर्स में जो इंग्लिश है वो इंग्लैंड वाली इंग्लिश है, और उसका हम्म। हिंदी में भी डब नहीं है। तो जो लोग हम्म। देखना चाहते हैं उनको झक मरा के उसी इंग्लिश में देखना पड़ेगा। अब क्या है, आप पहले 2 3 एपिसोड देखोगे, आपको मतलब कुछ एक्सेंट वैक्सेंट कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। बट 2 3 4 आप एपिसोड जैसे ही निकाल दोगे तो आपको आदत हो जाएगी उस एक्सेंट की। समझ रहे हो? फिर आप स्टोरी पर ध्यान दे पाओगे क्या चल क्या रहा है। तो फिर हम्म। यू लव दैट सीरीज करे यार, हाँ अरे भाई, फिर आप बोलोगे अरे क्या सीरीज है क्या हुआ। तो दैट इज, हम्म। मतलब ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने सीरीज से, तो मैं बता रहा हूँ कि टीचर, अगर पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है ना किसी एक जगह एक ही टीचर से, सो नथिंग बेटर देन दैट। बिकॉज 5 जगह छाट छाट के बहुत टाइम लग जाता है। तो करेक्ट। तो मैं तो हमेशा लाइक मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे भी, उस टाइम पे भी डिस्क्रीट मैथ्स मैंने अमित सर का ही पढ़ा। बिकॉज आई फाउंड इट, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी, मुझे लगा नहीं यार इनका बेस्ट है, इनने सबसे ज्यादा पढ़ा है। तो कंटेंट कवरेज मेरा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। बिकॉज मुझे रहता है कुछ छूट ना जाए, जो मैं हम्म। पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं सब पढ़ रहा हूँ। मुझे ये कॉन्फिडेंस हो, इसको एटलीस्ट ये पढ़ने के बाद मुझसे सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे नॉलेज हो कि मैं सारे बना लूं। पता चला आपने टाइम भी दे दिया 20 25 घंटा, 30 घंटा, और फिर आपसे पीवाईक्यू भी नहीं बन रहे,
और फिर आपको रियलाइज होगा, आपने जैसे ही पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखा, अरे ये कंसेप्ट तो मुझे पढ़ा ही नहीं है। फिर उसका क्या हाँ। फायदा है? क्या फायदा आपके 25 घंटे पढ़े? ऐसे तो पता नहीं कितने कंसेप्ट होंगे जो उसने छोड़ दिए। तो वो क्लास के साथ भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो कुछ छोड़ते नहीं है। और फ्री कंटेंट में अमित सर ने बहुत मैसिव कवरेज किया है। तो मतलब जो भी पढ़ रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट, मतलब यार 100-200 घंटे मत देखो, आप उसको 2x पे देखो। मतलब मैं तो पता है यूट्यूब पे वो इंस्पेक्शन, मतलब उस पे इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाके आप वो हम्म। कंटेंट पे जाके, कुछ तो कोड होता है, उस लाइन को चेंज कर दो तो आप 2x को 10x पे भी देख सकते हो। मतलब हम्म। वो एक लाइन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो कि यूट्यूब हम्म। स्पीड चेंजिंग कोड, तो आपको मिल जाएगी लाइन। उसको पेस्ट करोगे ना एलिमेंट कंसोल पे जाके, कहीं होता है वो, हम्म। तो हम्म। 5x 3x 2.3x, तो मैं तो कई बार 2.5x पे भी देखता था। मतलब हम्म। मेरे को ये था यार, स्पीड में तेज इंटरप्रेट कर लूंगा, बट आई नीड हम्म। टू कवर फुल सब्जेक्ट। जो आता है उसको अपन स्किप कर देंगे, दैट इज नॉट एन करेक्ट। इशू ना। बट यार जो नहीं आता वो पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, कंटेंट कवरेज हम्म। हमेशा से। और थ्रू आउट द जर्नी, मतलब क्योंकि ये जर्नी हमारी काफ़ी लंबी होती है और हमें पता नहीं होता कि एंड रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? कभी कभी तो आया होगा मन में ख्याल कि यार आता ही थोड़ा। है, ये सबको ही आता हाँ। है। ये मैंने बताया, हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा बेनिफिट ये था कि मैं उस टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस से बहुत जुड़ा था। तो भगवत गीता और ये सब मतलब मेरा रेगुलर ही था कि थोड़ा बहुत देख लिया। सो हम्म। एटलीस्ट ये वाला जो फैक्टर होता है कि मतलब बहुत रिजल्ट का मैं भी बहुत सोचता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता था, ये बोलना गलत होगा। सोचता था यार होगा कि नहीं होगा, कितना होगा। बट मैं हम्म। मेहनत में उस वजह से वो नहीं करता था। मतलब आई जनरली मेरी प्लानिंग होती होती कि आगे का, मैं ये ज्यादा सोचता था कि यार आगे का सब्जेक्ट कैसे होगा, है ना। इससे ज्यादा रैंक रैंक भी मैं सोचता था कभी कभी यार। बहुत बीच में तो डिमोटिवेट भी हुआ मेरा, मन किया ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, अंडर 500 तो ना आ पाएगी, हो ही नहीं पाएगा, है ना। मतलब मेरे को दिमाग में हो गया था ये ड्रॉप का भी मेरा मन पर मेरे पापा भी बोलते हैं ड्रॉप का मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, है ना। और सबने यही कहा ड्रॉप मत सोचो। और सम हाउ मेरा लक भी मेरे साथ बहुत काम किया। मतलब मुझे तो लगता है मैंने अपने 100% एफर्ट्स और भी दे सकता था। मतलब मुझे लगता है मैंने जो बचा हुआ टाइम था नवंबर के बाद भी, उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत कमी कर दी। बट हम्म। वो शायद मेरे मतलब भगवान ने टेक केयर कर लिया उस चीज का। बट अपार्ट हम्म। फ्रॉम इट, मतलब मैंने, मुझे लगता है उसमें भी मैं थोड़ा और इनपुट, जैसे 10 आर एवरेज में बोल रहा हूँ, और अच्छा भी मैं कर सकता था। लास्ट हम्म। कुछ बिल्कुल जब गेट डीए का टाइम आया था ना, गेट डीए का पेपर था, तो लास्ट के 5-7 दिन में मतलब मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़ा था। आई मीन हम्म। लाइक कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब यार मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था इन टर्म्स ऑफ डीए में, कि डीए की प्रिपरेशन तो मैंने 2-3 दिन ही की थी। बट डीए में मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं देखने लगा था अरे डीए में क्या बात है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और जी वो फिर मैं डेटा साइंस रोड मैप, मतलब मैं कुछ तो भी रैंडम जिसका अभी कोई काम नहीं है, बट मैं हाँ। डेटा साइंस का पूरा करियर रोड मैप और ये सब चीजें देखने लग गया था। लाइक हम्म। कोड बेसिक्स और न जाने क्या क्या, अच्छा सारे रोड मैप छान मारे थे डेटा साइंस मुझे अभी भी याद। जबकि उसका उस समय कोई भी रोल नहीं था, राइट, गेट से ना रिलेटेड है वो चीज ना कुछ। बट आई वुड से कि मतलब इस चीज का जो आपने जो इनिशियली सवाल किया उसका आंसर मैं करता हूँ। आपने इनिशियली पूछा कि जो लोग सोचते हैं कि यार आगे क्या होगा, क्या रैंक आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मत सोचो, कोशिश करो कि आप मत सोचो। और मतलब जो भगवान भी यही कहते हैं कि यार मतलब वैसे तो फल की इच्छा, अपन वैसे ज्यादातर काम और अभी भी कर ही रहे हैं, फल की इच्छा हम्म। रखते हुए ही करते हैं। बिकॉज आज का मतलब है ही, जो वर्ल्ड है वो कॉम्पिटिटिव है। थोड़ा बहुत ऐसा है कि यार अपने दिमाग में रहता है रिजल्ट, तभी अपन मेहनत करते हैं, वरना हम्म। मेहनत ही नहीं करते। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप मत सोचो रिजल्ट, सोचो बट बार बार मत सोचो। उन्होंने करेक्ट। बाहर मैंने हर हर 1 घंटे में मत सोचो अरे यार क्या होगा, दिन में एक बार हम्म। सोच लो, दो दो 2 दिन में एक बार सोच लो, बट ऐसे पूरा दिन दिन भर मत सोचो क्या हुआ क्या हुआ। राइट, हम्म। और बाकी मोस्टली आप, क्योंकि सोचने से रैंक आनी नहीं, आनी तो मेहनत करने से ही है ये। बिल्कुल। तो बस दिमाग में रख, जब भी आपके दिमाग में है ना आगे क्या होगा, तो बोलो अगर ये सोचते रहूं तो यही होगा कि ये 202 जो रैंक दिख रही है 2020 आएगी, या 2020 आएगी। तो सोचने से तो हम्म। कुछ नहीं होगा, मेहनत करके ही होगा जो होगा। ये बिल्कुल। है। मोटिवेशन के लिए आप मोटिवेशनल गाने सुनो, भगवत गीता के कुछ सुन लो। आई मीन ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है ना, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई कहानी सुन लो, कोई हंसी फनी वीडियो देख लो, आई मीन बट ऐसा नहीं कि उसमें मतलब खो जाना है, जस्ट टू हम्म। गेट थोड़ा सा माइंड को ब्रेक देना। पता चला कि यार अपन ने भाई
खोल के बैठ गए यार, कैरी मिनाटी की लाइव स्ट्रीम, चलो भाई ये है, मजे करने को बोला है किसी, मुझे हाँ। मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 10 15 20 मिनट का गाने सुन लो। मेरा तो म्यूजिक बहुत बड़ा मेडिटेशन था। मैं तो गाने बहुत सुनता था। सो मेरे लिए तो म्यूजिक आज भी है। आई मीन, हम्म। ये जब भी मैं कुछ काम, इवन जब मैं जब एग्जाम से पहले पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, कभी भी मैं गाने सुनता हूँ, जरा जरा बहकता है और लिखते चले जाओ। ऐसा तो मेरा तो मतलब आप ये रैप भी अच्छा कर लेते हो क्या, देखा था अब मैंने। तो अब तो खैर कहाँ टाइम वाइम नहीं मिल पाता, कर लेते थे। हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक, कोई अच्छा तो नहीं है, चल जा, हाँ। मतलब शौक है वो। हम्म। तो जब आप गेट का एग्जाम देने गए तो मतलब एग्जाम हॉल में जैसे गए तो क्या नर्वसनेस था कुछ, या फिर कुछ ऐसे नहीं लग था, रहा? हम्म। नहीं कुछ नहीं था, मैं सच्ची बताऊं तो नर्वसनेस वगैरह मुझे ज्यादा थी नहीं। मैंने बताया, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। गेट हाँ। डीए का तो, गेट डीए में तो बिल्कुल ही नहीं थी, है ना। सीएस में फिर भी आप कह लो, नर्वसनेस नहीं कहूंगा, बट ये जरूर थी कि मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं, बस ये था कि यार कहीं सिलेबस कम तो नहीं पढ़ा मैंने, बस मुझे ये था। हाँ। बाकी जब जैसे ही फर्स्ट और वो करते ही मुझे लगता है, इसलिए 15 मिनट आपको स्क्रीन के सामने बैठाते हैं, जो डर के जो डर के नर्वस हो जाएं, जो हो जाएं, वो लोग तो पहले ही रेस से बाहर हो जाएं। क्योंकि मुझे तो यही लगता है, मतलब आधा घंटा आपको अंदर पहले टाइम रखेंगे, 9:30 बजे इन टाइम, और फिर वो अंदर जाके भी आधा घंटे बाद स्टार्ट होगा पेपर। तो वो हम्म। जो आप में आप स्ट्रगल करते हो ना, वो आधा घंटा 15 मिनट की, अरे यार वो, तो मैं तो सबसे पहली बात लेट ही गया थोड़ा, कि डीए में मैंने देख लिया था बहुत देर बैठना है, तो मैं सीएस में थोड़ा लेट ही गया अंदर। जब हम्म। मैं गया तो उधर गया था करीबन 8 7 मिनट बचे होंगे एग्जाम स्टार्ट होने में। मैं लेट ही बाहर खड़ा रहा, मैं बाहर नोट्स रिवाइज करता रहा, अंदर गया ही नहीं। और मतलब अच्छा अच्छा बाहर कुछ पढ़ लूंगा, है ना, रेदर देन अंदर जाके। तो और फिर 8 मिनट भाई मैं तो हेड डाउन करके, बस भाई भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे कर करके निकाल दिए मैंने। फिर आठ, हाँ, उसके हाँ। बाद फिर जैसे ही पहला क्वेश्चन जैसे ही आया, भाई नाउ यू कैन लॉग इन नाउ, ये वो, फिर कुछ नहीं सोचना, फिर बस जो पहला वन एट अ टाइम टेक, कि हम्म। हाँ भाई, मतलब ये है कि आप, मतलब अपन जनरली जो लोग नर्वस हो जाते हैं, उनको होता है ना पूरा पेपर, मतलब आप ये सोचो, ऐसा लगता है कि 100 लोगों के साथ आप इकट्ठा लड़ रहे हो अकेले। पर हम्म। जब आप उसको ऐसे सोचते हो ना, मुझे वन एट अ टाइम भी तो लड़ना है, भले ही 100 लोग हैं, तो इवेंचुअली आपको एक ही बंदे से लड़ना है एट ऑल टाइम्स। तो उस हिसाब से आप सोचो कि आपको एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे है, सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए, क्या पीछे रह गया क्या आगे है, उससे आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये बन हम्म। रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि पीछे क्या रह गया आगे कितना बचा है, जस्ट डू हम्म। डू इट बस। हाँ भाई करते, आगे कितना बचा है, मतलब ये तो दिमाग में होना ही चाहिए कि हाँ भाई पेपर बचा है, तो यू डोंट हैव टू स्टिक, मतलब स्टक समवेयर, बाकी आप पार्ट फ्रॉम इट करते जाओ। ये है। हम्म। कई बार होता है अपन कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पीछे दिमाग में कुछ पीछे वाला चल रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस से, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, प्रैक्टिस से हो जाएगी चीज। बिल्कुल। तो जब रिस्पॉन्स शीट आया आपकी तो फिर आपने प्रेडिक्टर पे डाला होगा, तो क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट? हाँ, आई मीन रिएक्शन ऐसा था कि जब पहली बार जब रिस्पॉन्स शीट आई, और हम्म। वो गो गेट ओवरफ्लो गई प्रिडिक्टर, मतलब मैंने सुना कि सबसे बढ़िया है ये वो है, हाँ। तो हम्म। भाई सबसे पहले आई तो मेरी रैंक अंडर 50 दिखा रहा था। हम्म। तो मैं बहुत खुश था, अरे भाई अंदर 50 आ रही है, अरे। ये वो। फिर भाई फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे और बच्चे डालते गए 99 हो हम्म। गई। मैंने बोला चलो अभी भी 100 है, दोनों पेपरों में अंडर 100 आ रही है, गेट डीए में भी अंडर 100 आ रही है। बट हम्म। ओवरऑल होते 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 मुझे याद है फाइनल जो उसमें रैंक दिखा रहा था मेरी, इट वॉज अराउंड 290। जो हम्म। मेरी फाइनल रैंक, और उतनी ही करीबन उसके आसपास ही आई, 277 मेरी आई। और गेट डीए में जरूर मेरी वही 300 समथिंग दिखा रहा था, ऑल दो 400 बनाई। तो ऑल दो मुझे, मतलब मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट पर, और चूंकि सर हम्म। ने भी ये चीज बोल दी थी, दीपक सर ने, कि मतलब अपनी जो भी टॉप रैंकर जो अंडर 500 जो तुम्हारी गेट ओवरफ्लो पे दिखा रहा है, वही एक्चुअल कंसीडर करना। तो हाँ। मैं तो मतलब स्टार्टिंग मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि यार अभी तो और लोग भी डालेंगे डालेंगे, बट हाँ 5 6 दिन में जब वो नॉर्मलाइज हुआ, हम लोग रिजल्ट 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 ही खेलते रहे, और फिर वो हम्म। फाइनली वो हो गया कि यार, तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो मतलब एक्साइट अच्छा लगा, बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पता था। अभी होता कि प्रिडिक्टर पे 277 प्रिडिक्ट करी थी या 290 करी थी, रैंक आती हम्म। 100 कुछ, तो बहुत अच्छा लगता। बट हाँ हाँ। स्टिल पेरेंट्स तो खुश हुए, और फिर प्रिडिक्टर की हाँ। रैंक पापा वगैरह को भी पता थी, तो एक बार एक्सपेक्टेशन आपकी। पर अगर आप रिस्पॉन्स शीट का रिएक्शन रिकॉर्ड करते तो बहुत, मतलब बहुत ही एपिक था। वो रिकॉर्डेड ही नहीं था, पर हाँ। अब अगली बार मैं हमेशा याद रखूंगा फर्स्ट रिएक्शन,
वो करना है जब भी रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि हाँ। प्रिडिक्ट अब क्या है ना, जो ज्यादातर जो रिजल्ट के रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर फेक होते हैं, आई मीन वो बाद में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिकॉज कहीं हाँ। ना कहीं आप प्रिडिक्टर पे ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हो तो आपको पता रहता है आप अच्छी आ रही है। बट उसका बेस्ट है कि रिस्पॉन्स शीट जब डाल रहे हो प्रिडिक्टर की रैंक पे आप रिएक्शन ले लो, और फिर हम्म। वो रिएक्शन चिपका देना फाइनल वाले रिएक्शन में जो रैंक का है, बिल्कुल एटलीस्ट वो कम से कम बिल्कुल। अच्छा रहे। ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो गेट के बाद आपका जो टाइम बचता है उसमें आपने क्या क्या किया है? बस फिर गेट के बाद तो इंटरव्यूज वगैरह थे, फिर मैं थोड़ा चिल मोड में भी चला गया। चलो भाई हो गया, टेंशन खत्म, निकल गया एग्जाम। अब फिर हम्म। बैंगलोर गया, आईएससी बैंगलोर। आईएससी बैंगलोर इंटरव्यू देने गया। वहां पर ही फिर मुझे बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा लगा, सब लगा। मैंने बोला भाई यहीं रुक जाता हूँ बैंगलोर, एक महीना में बैंगलोर ही रुक गया फिर इंटरव्यू के बाद। हाँ और फिर हाँ। बैंगलोर में मुझे वो मुंबई के लिए एमटेक आरए के लिए तैयारी करनी थी। तो एमटेक आरए के लिए मैंने मतलब वो जो उसका था, तो उधर मैंने प्रिपरेशन किया अपना जितना मुझसे हुआ बैंगलोर में। आई मीन ऑब्वियसली गेट लेवल का नहीं किया, बहुत घूमने घूमना, दिमाग इधर उधर भी रहता था, इधर उधर चले गए। बट हाँ मतलब डेफिनेटली घर पे रहता तो शायद ज्यादा होता। बट अच्छा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे आरए मतलब मुझे ज्यादा सूट करा, मतलब फील्ड सूट भी नहीं करती। और हम्म। उसमें क्या था कि प्रोग्रामिंग, जो आरए में था प्रोग्रामिंग टेस्ट भी था आईआईटी बॉम्बे में जब मैं गया था। तो मैं तो प्रोग्रामिंग टेस्ट में जो उनकी कट ऑफ थी वो कईयों ने क्लियर कर ली थी कि दो क्वेश्चन करने हम्म। थे। तो दो मैंने भी कर लिए थे, पर मैंने सिर्फ दो ही किए थे। और बाकी के जो और थे, कई लोगों के पूरे पूरे भी आ रहे थे, तो जो उनको सिर्फ लेने थे 75, और 420 प्लस बच्चे आए थे। तो मतलब वो फिर हम्म। उनकी मतलब मैं फिल्टर नहीं हुआ। फिर मैं वापस चला आया। हम्म। उसके बाद फिर वही घर पे थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब नहीं ज्यादा, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। फिर दिल्ली आया, दिल्ली में हाँ, फिर वहां क्या घर पे भी फिर फैमिली वैमिली होती है ना, चलो यार तुम गेट में लगे थे, आओ घूमने चलो, वो चलो फंक्शन हम्म। में चलो, तो आओ चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, थोड़ा बहुत टाइम हम्म। ऐसे निकल। बट आई वुड वोंट सजेस्ट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि वो ना अपना फ्लो मत तोड़ो एक बार गेट के बाद। इवन फरवरी से ही अब हम्म। आपका अगला गेट है कि यार आपको आपको पता है आपका एग्जाम अच्छी चली गई। और ये होता क्या है ना एक्चुअली, अपन फ्लो इसलिए तोड़ देते हैं कि प्रिडिक्ट, जब रिस्पॉन्स शीट आती है एक महीने बाद करीबन, है ना, और मार्च वगैरह में आप एग्जाम दे आते हो फरवरी में। अब मार्च में क्या होता है कि तब तक आप सोचते हो जब तक रिजल्ट नहीं आया तो तब तक तो किसी चीज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बट तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप जो कहीं पे भी आप जिंदगी में जाओगे आपके काम आएगी, फंडामेंटल्स हम्म। ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक मैथ्स, बेसिक प्रूफ टेक्निक्स, ये सब चीजें पढ़ो। डिस्क्रीट मैथ्स, बेसिकली बेसिक कैलकुलस, ये सब स्ट्रॉन्ग कर लो। मतलब बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर साइंस जो होती है ना, सिग्मा समीशन हम्म। और बहुत सारी और चीजें हैं, मतलब बेसिक एक एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, डेवलप कर लो। और फिर जब आपकी रैंक अच्छी आ जाए तो डेफिनेटली और उस पर और एक्सटेंड करो उनको, और पढ़ो, और हम्म। एमटेक का सिलेबस देख लो कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर है फर्स्ट सेम में आईएलएफपी है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ओकैमल, प्रोलॉग वगैरह। तो जो हम्म। बंदा पहले इन सब चीजों में ऑलरेडी थोड़ी उसकी डिस्क्रीट वगैरह अच्छी होगी तो वो बहुत अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर पाएगा। बट जिसकी नहीं होगी वो स्ट्रगल थोड़ा बहुत करेगा। तो हम्म। वो है। सो आई वुड सजेस्ट कि यूटिलाइज दैट टाइम आफ्टर गेट। हम्म। और आपका पावर ग्रिड में कैसा रहा था एक्सपीरियंस इंटरव्यू वगैरह का? हाँ पावर ग्रिड में भी मतलब मेरा मेरा तो पावर ग्रिड में ही पता नहीं, मेरा लक चाम भी है, मेहनत तो ठीक है। बट लक भी उसमें मतलब, बिकॉज इंटरव्यू तो हमेशा लक है यार, आई मीन आई विल डेफिनेटली से कितना, जैसे यूपीएससी आपने सुना होगा, तीन हम्म। हजार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो यार सब लोग केपेबल है, मेंस क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत मतलब बड़ा अचीवमेंट है। और फिर बिल्कुल। उसमें 3000 में से हजार ही सिलेक्ट होते हैं, तो 2000 लोग कहीं कम नहीं है। बस ये समझ लो उनका कहीं ना कहीं वो थोड़े एरिया में या फिर किसी का लक बहुत खराब होगा। हम्म। बहुत लक बेस्ड इंटरव्यू इज वेरी मतलब लक बेस्ड चीज। तो मेरा साथ लक अच्छा रहा मेरे को, मतलब सबके लिए पैनल तो सेम ही था। जैसे हमारे सेंटर में था कि 19 लोगों का था और उनमें से सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्शन लेना था उनको। हम्म। तो मतलब मेरे से कुछ अच्छे रैंक वाले भी थे, जो मेरे से अच्छी रैंक जिनकी आई थी। और इनफैक्ट ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने मेरे मतलब इवन 99 95 रैंक वाले भी कुछ, एक आध दो हम्म। बंदे, एक बंदा था शायद। सो बट मेरा मतलब सपोजिटली मतलब मैंने, उनने मुझसे जो जो सवाल किए मैं आंसर कर गया। और मैं तो मतलब ऑनेस्ट रहा, मुझे नहीं आया तो मैंने उनको बोला सॉरी सर, आई कैन नॉट लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो उन्होंने हम्म। मुझसे अगला सवाल पूछ लिया। आई गेस मतलब मुझे लगता है ये लोग सिंप्लिसिटी ढूंढ रहे होंगे, वो जो
मतलब मैंने कोई बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस तो नहीं दिखाई, बट हाँ थोड़ा स्मार्ट यू हैव टू बी कि आई मीन बाकी मतलब हाँ है। और मतलब मेरे दोस्तों ने भी दिया, एक दो लोग थे, नहीं हुआ उनका, मतलब आई वॉज हम्म थिंकिंग कि उनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। बट हम्म मतलब इट इज फेट, उसका कुछ मतलब वो नहीं है। हम्म। और बाकी डिटेल्ड वो कभी बाद में मैं खुद ही डाल दूंगा बना के, हाँ हाँ क्या। बिल्कुल। गेट गीस का हम लिंक डाल देंगे यहाँ पे पिन कमेंट में, तो लोगों को कोई जी। दिक्कत आएगी नहीं। एक लास्ट में थोड़ा सा हम ये और जान लेते हैं कि आईआईटी दिल्ली में आपका अभी तक ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, कोर्स वाइज मतलब कैसा क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा बता सकते हो आई थिंक। या लाइक मैं तो बोलूंगा यार, देखो बहुत आई मीन करिकुलम बहुत मतलब अच्छा है, बट इट इज एडवांस्ड ऑल्सो। मतलब बेसिक एल्गोरिदम एल्गोरिदम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ, है ना। मतलब हम्म बाकी मैथ्स बहुत है, प्रूफ्स वगैरह बहुत हैं। सो आई मीन प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, असाइनमेंट्स बहुत हैं, मतलब काफी हेक्टिक रहता है। बहुत हेक्टिक भी नहीं है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, फंडामेंटल अच्छे हैं, एल्गोरिदम्स आपकी अच्छी है ना, मैथ्स अच्छी है, यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट। बट नहीं हम्म है तो थोड़ा बहुत यू हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन योर एंड। मतलब यहाँ कुछ लोग हैं जो दिन दिन भर भी पढ़ते रहते हैं फॉर एक लैब में बैठ हम्म के, तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ना कुछ दिन भर कर रहे हैं स्क्रीन पर। मतलब यहाँ यू विल सी अ डिफरेंट लीग, मतलब बिकॉज मतलब कुछ लोग ऐसा नहीं है, आप ही की तरह ही हैं, गेट क्रैक करके ही आए हैं। हम्म बट इनमें इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बीटेक भी आईआईटी से किए हैं, और हम्म बीटेक करके फिर वो एमटेक कर रहे हैं, तो उनके जब वो करते हैं ना तो उनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेवल अप ऊपर होता है, बिकॉज जेई एडवांस्ड एक अलग लेवल की एग्जाम है और गेट एक अलग हम्म लेवल की एग्जाम है। सो उनका एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, और वो बहुत जरूरी भी है एमटेक। सो अगर आपका नहीं है तो डेवलप इट एंड देन कम। मतलब मेरा तो ऐसा रहा है कि मैं तो थोड़ा बहुत आई वुड सजेस्ट कि एवरेज ही हूँ, आई वोंट से कि मैं मतलब बहुत टॉप मार रहा हूँ या वो। यहाँ तो मुझे हम्म कोप अप मैकेनिज्म ही मेरा चल रहा है कि हाँ यार बस जितना क्लास कर पा रही उतना कर पा रहा हूँ। बट हम्म या मतलब ऐसा नहीं, अच्छा ही है ओवरऑल, काफी ठीक ही है। बट हाँ करिकुलर वाइज अच्छा है आईआईटी दिल्ली, बाकी फैसिलिटी सब है, मतलब बहुत अच्छे हम्म बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मतलब हम्म पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री हैं। हमें ग्रामरली प्रीमियम फ्री में दे रखा है, क्विलबॉट का प्रीमियम फ्री में दे रखा है, हम्म ओवरलीफ का प्रीमियम फ्री में दे रखा है, तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में देंगे ये लोग। और ये है, यू मे फील लाइक कि कुछ कोर्सेज मतलब रेलेवेंट नहीं है वो, बट ओवरऑल सबके लिए है जो है। सो हम्म या इट्स नॉट लाइक कि बहुत टफ है, बट यस मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है, दैट इज द थिंग। हम्म। ओवरऑल अच्छा ही है। uh, बस यही है। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिटेल्ड में बात कर ली, तो अभी आप कुछ एक लास्ट मिनट एडवाइस अगर फ्यूचर एक्सपीरियंस को कुछ बताना चाहो, एकदम क्रिस्पी टिप्स जो एकदम मजा आ जाए लोगों को। मजे में तो यार मजे के लिए तो क्या ही टिप्स होंगी, बट हाँ मतलब ये है कि जैसे हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सबसे पहले तो, पहली टिप ये है। दूसरी टिप ये है कि जो 2025 एस्पायरेंट है स्पेशली उनके लिए कि, या जिनके पास भी कम टाइम बचा है, अगर कोई एक दो साल बाद देख रहा है तो उसके लिए कि अगर कम टाइम बचा है तो फोकस ऑन यू नो मैक्सिमाइजिंग योर मार्क्स। एक मार्क्स का फंक्शन है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लो, उसको आप मैक्सिमाइज हम्म करो। मार्क्स लाना इज इंपॉर्टेंट रादर देन मास्टरिंग द सब्जेक्ट। मास्टरिंग द सब्जेक्ट आप एमटेक में कर ही लोगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पीएचडी हर सब्जेक्ट में आपको नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू हम्म बी गुड इनफ, राइट। बाकी देर इज सम बी पॉजिटिव, कुछ मेडिटेशन वगैरह करो, कुछ कुछ बी रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ हम्म रिलैक्सिंग योर माइंड, जिससे आपको एक्चुअली में एक स्क्रीन टाइम थोड़ा सा अलग रखो, और एक अलग से अपने लिए खुद के लिए टाइम जो एक्चुअली में बहुत बेनिफिट करता है। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होती है, जो ज्यादा मतलब इसको भाव नहीं दिए जाते, बट बहुत जरूरी है। आई मीन अगर आप हम्म स्क्रीन से अलग होके यू आर एंटरटेनिंग योर सेल्फ सम हाउ, मतलब एंटरटेनिंग नॉट इन द सेंस बट एंटरटेनिंग इन सम सेंस, लाइक कि आप अपने आप को एक पीसफुली रिलैक्स कर रहे हो, लाइक मेडिटेशन या प्रेइंग हम्म या चैंटिंग, तो इन सब से बहुत बेनिफिट होगा। और हम्म बाकी लगे रहो यार, मतलब मेरा तो यही है, लगे रहो, पूरी मेहनत करो, हम्म एंड बाकी लीव इट टू द गॉड। लाइक डू योर बेस्ट, लीव इट रेस्ट, लाइक लीव गॉड हम्म फॉर रेस्ट, सो दैट इज हम्म। द ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात करी है और बहुत मज़ा आया, और डेफिनेटली ये फ्यूचर एक्सपीरियंस जो अभी देखेंगे उनको हेल्पफुल होगा ये कन्वर्सेशन। और फ्यूचर में भी हम लोग मतलब आफ्टर एमटेक या जो भी है कभी कभी बात करते रहेंगे, है ना। जी और जी जी।
और काब का एक यूट्यूब चैनल भी है गेट गीक्स नाम से, तो उसका मैं पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना, विजिट करना। वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस काब डाल ही रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कम्युनिटी के लिए मतलब हम लोग मिलके जो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल रहेगा लोगों को। और यहाँ पे हम लोग ना मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ रियल रखें, ऐसा नहीं कि कुछ फेक बताएं आपको या हवा में बताएं। सब कुछ करेक्ट। ग्राउंड रियलिटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली मतलब मैं हमारा कोई मतलब मेरा और भैया का भी कोई पेड कोर्स तो चल नहीं रहा है। नहीं। राइट। और मतलब स्पेशली मतलब ये होता है कि पेड कोर्स ऐसा नहीं कि सारे पेड कोर्स वाले खराब हैं, बट द थिंग हाँ इज हाँ। कि हमारा कोई अभी एज एज आई वोंट सजेस्ट, मैं मतलब फ्यूचर का तो क्या ही नहीं बता सकते, बट एक मोटिव क्लियर है कि यार मतलब मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटोरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन गेट वो। इसलिए मेरा हम्म एक टॉपमेट का भी पेज है जहां मैं 1-to-1 भी करता हूँ। हम्म बट मतलब मेरा इसलिए मैं पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट कम डालता हूँ कि यार इस सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने से रिलेटेड नॉट, और मोस्टली मेंटरिंग का ज्यादा डालता हूँ कि हाउ टू स्कोर, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना हम्म। है ना, और मतलब कैसे होता है। बट हाँ बट द थिंग इज कि करना आप ही को। हम तो बिल्कुल। सिर्फ कंटेंट डाल सकते हैं हम्म और थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, बट करना आप ही को है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। उसके आपको कोई और यकीन नहीं दिला सकता आपके ऊपर, है ना। वो तो बिल्कुल। आपको जब तक आप खुद पर नहीं करोगी, नहीं मैं कर, मेरे अंदर ये रहा कि यार नहीं, मुझे रहा कि मैं कर सकता हूँ, और शायद हम्म इसीलिए मैं कहीं ना कहीं करके ले गया। तो ये चीज है बिल्कुल। कि वो तो जब आप मान लोगे ना कि आप कर सकते हो, 100 घंटे का कंटेंट भी आप 4 दिन में जब आप कवर कर सकते हो, दुनिया कुछ भी करे, यू कैन डू इट। हम्म मतलब इलॉन मस्क का भी एक एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ कि आ, उसको मतलब वाई ही सो एफिशिएंट, लाइक मतलब उसको ट्विटर चल की कंपनी ले ली, उसकी स्पेस हम्म एक्स चल रही है, टेस्ला है, बहुत सारे वो कंपनी, ओपन एआई कितना मतलब आगे, हम्म तो इतने बड़े बड़े कंपनीज वो चला रहा है, कैसे मैनेज करता है, राइट। सो उसका एक बहुत बड़ा वो आया था कि ही गिव्स हिमसेल्फ हार्ड डेडलाइंस। जैसे अगर एक हम्म हफ्ते में कोई चीज करनी है तो उसको मतलब बहुत हार्ड डेडलाइन देगी, इसको मैं अगले 2 घंटे में करूंगा। तो वो अगले 2 घंटे हम्म में पूरी जान लगा देता है, फिर बोलता है 2 में नहीं हुई, चलो अगले 5 घंटे में करूंगा। ऐसे कर करके वो एक हफ्ते का काम 1 दिन में, 2 दिन में, मैक्स 1 दिन में, 2 दिन में निपटा लेता है। हम्म सो ये जो चीज है ना कि उस इसलिए उसमें स्पेयर टाइम बहुत होता है, फिर वो अगली कंपनी पे ध्यान देता है ऐसे। तो वो पूरा टाइम अपने आप को बिजी रखता है। सो यू हम्म, हैव टू फाइंड दिस दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन टू फॉर योर सेल्फ। तो बिल्कुल। ये जो चीज है, बाकी लक्ष्मण भैया भी बहुत ज्यादा अपना कंटेंट मतलब बहुत अच्छा डालते हैं, मेंटरिंग, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, आप चेकआउट करो। सब सब लोगों की स्टोरी हाँ जब आप सुनते हो ना, तो यू फाइंड समहाउ कि यार हाँ यार ये मेरे जैसे ही है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ बिल्कुल। बीन्स नहीं है जो मतलब भगवान की देन से मतलब उतर आए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं एवरेज ही है आप ही, किसी कई कई लोगों की स्टोरी आपसे रिलेट कर जाएगी, राइट। जैसे मेरा हम्म सीजीपीए बहुत ही ज्यादा कम था और फिर मैं कहाँ से कहाँ आया, राइट। सो हम्म एवरीबडी हैज सम स्टोरी, और कहीं ना किसी स्टोरी से आप रिलेट करोगे, और उससे आपको मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने भी बताया जैसे फेलिसिटेशन के वीडियो देखे, फिर मैंने हम्म, इंटरव्यूज देखे, और कहीं ना कहीं मुझे लगा यार इन लोगों की स्टोरी सुन के कि ये भी एवरेज ही थे। जब मैंने हाँ सुना ना, मैं मेरा मतलब मतलब बोलना नहीं चाहिए बट आई टेल कि हाँ हाँ मतलब जनरली क्या होता है, मैं तो कॉलेज देखता था कि ये कौन से कॉलेज से, मतलब ये कौन से कॉलेज से। तो मैं तो देखता हाँ था कि यार ये लोग AIR 10-20 ऐसी ऐसी AIR ला रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन लाइक जेई क्वालिफाइड। लाइक मुझे इस चीज का भाई, मुझे इस चीज का घमंड था भाई कि यार भाई जेई मेंस निकाली है, जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया है, राइट, जेई एडवांस भी। और वो भी तब जब कोविड था, 4 महीने कुछ नहीं पड़ा, ऐसे ही चले गए थे, और तब भी जेई एडवांस हम्म क्वालिफाई करना ही अपने आप मतलब बड़ी बात हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हम्म दैट। तो मुझे तो इस चीज का था यार, जब ये निकाल सकते हैं एक एक टीयर 3 कॉलेज से होने के बाद, तो हम तो यार ट्रिपल आईटी में है। तो मतलब मैं तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता था, बट मतलब आई हम्म वोंट सजेस्ट कि जो लोग नहीं है ट्रिपल आईटी में वो डिमोटिवेट हो। बट हम्म मतलब ये एक रीजन था मेरे पास ये भी कि यार ये लोगों ने किया है, फ्रॉम बीइंग देयर टू लाइक स्कोरिंग वेरी गुड रैंक इन गेट, तो मैं भी हम्म, कर सकता हूँ। सो दैट, और फिर बिल्कुल। एंड आई टेल यू वन थिंग यार, IIT ISC का टैग लग जाए ना, तो मतलब जिंदगी यार ये हो सकता है IIT के ईयर्स आप बीटेक जैसे नहीं जियोगे, और डेफिनेटली नहीं जी पाओगे। वो जहाँ हम्म बीटेक एक अलग लाइफ जीते हैं, एमटेक एक अलग लाइफ जीते हैं, हाँ बहुत हेक्टिक होता है। बट आप मतलब जैसे आप सोच के आ रहे हो कि आप बहुत ज्यादा आप ज्यादा चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप 10 स्पोर्ट्स खेल पाओ, हर मतलब हर फेस्ट, क्या आप तो एक आध किसी चीज में भी पार्टिसिपेट कर पाओ तो बड़ी बात है। बट ये है कि हाँ,
जब आप यहाँ से हम्म। निकलोगे ना, तो जो हीरा ना वो बार बार घिस के ही बनते हैं, है ना। कोयले को जब बार बार घिसा जाता है, हाई टेम्परेचर हाई हीट में रखा जाता है, तभी हीरा हाँ बनता है। तो वही बिल्कुल। चीज है कि आप इस फेज से निकलोगे जब 2 साल की जर्नी से, तो आई एम वेरी श्योर कि एक बहुत एफिशिएंट, बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आप एम्प्लॉय बन के निकलोगे, एंड दैट इज हम्म। समथिंग दैट आईआईटी प्रोवाइड्स, है ना। इसीलिए आपको हर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बट वो कंफर्ट जोन से बाहर आके ही यहाँ पर एमटेक कर सकते हो। मेरा तो जॉब हम्म। लग गया है, इसलिए आई हैव टू टेक डिसीजन कि मुझे एमटेक करना है कि नहीं। बट हम्म। जो लोग एमटेक कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कि यार जस्ट गो फॉर इट। लाइक मेरे भी अगर पावर ग्रिड हम्म। में नहीं होता, या फिर क्योंकि वो होता तो मेरा तो पूरा मन था कि यार मैं तो बहुत खुश था। लेकिन हम्म। मेरे को ये था आईआईटी गुवाहाटी मेरा होगा, एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग आईआईटी दिल्ली। बट हम्म। समहाउ लक चला, मतलब मेरा लक चलता ही जा रहा है इस साल, तो हम्म। आईआईटी दिल्ली भी मिला मुझे। राइट, तो फिर आईआईटी दिल्ली मतलब मेरी रैंक पे हम्म। शायद ही मिलता है, बट मुझे मिल गया। एंड आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईएससी बैंगलोर, ये सब ऐसे टैग्स है ना। आप यहाँ से इंडस्ट्री में जाओगी, एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं रहते हो आप। सैलरी तो चलो हम्म। ज्यादा मिलती ही है, बट आपको एक इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट भी मिलती है कि यार वो बंदा आईआईटी से है, वो बंदा आईएससी से है। और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये सब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। एक बिल्कुल। आपकी लाइफ लॉन्ग, और जिंदगी में जहां जाओगे ना, जिसके यहाँ अपने हम्म। रिश्तेदारों के यहाँ वो रिस्पेक्ट मिलेगी, अरे आईआईटी में, अरे आईआईटी में, अरे आईआईटी में। हम्म। तो यू विल फील समथिंग यार, आप कि आपने हाँ यार पेरेंट्स को प्राउड किया, खुद को प्राउड किया, है ना। और वो होता है, बाकी जो दुनिया आपके मतलब फैमिली को या आपको ऐसा देखती हो कि अरे यार ये लोग तो एवरेज हैं, फिर फिर हम्म। आपको ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के मतलब, है ना, कि यार ये लोग, ये तो बड़ा आदमी बन जाएगा, उस हिसाब से आपसे फिर बातचीत चालू हो जाती है। हाँ सो हाँ। दैट इज द थिंग। सो हमेशा रिमेम्बर कि दिस जर्नी इज नॉट जस्ट कि ये जर्नी यू आर डूइंग जस्ट टू डू, इससे लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स है। बिल्कुल। तो जस्ट डू इट, आई मीन जस्ट गो फॉर। हम्म। तो मजा आया बात करके, टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप एमटेक कंटिन्यू करो या पावर ग्रिड में जाओ, जहां भी जाओ तबाही मचाओ, बिल्कुल है ना, बहुत तरीके और हमेशा सपोर्ट है। और कम्युनिटी के लिए ऐसे ही कुछ अच्छा यूजफुल करते रहना, मतलब यूट्यूब पे जो आप कर ही रहे हो, तो कंटिन्यू हाँ रखना। जी, अभी तो कोशिश करूंगा। मेरा एक और चैनल भी है काव्य गर्ग हाँ का, हाँ। आईआईटी दिल्ली, उसमें अब वो कुछ भी नहीं डाल पाऊंगा। आई मीन मैं बता रहा हूँ ना, हम्म। मैंने यहाँ सोचा था आऊंगा रोज व्लॉगिंग करूंगा, एंड यहाँ पर आईआईटी दिल्ली की लाइव दिखाऊंगा, बट रेल हाँ। लेने हो ही नहीं और उसका बहुत बड़ा रीजन ये कि हमें हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। सो अगर आप हम्म। आईआईटी दिल्ली आते हो तो ये चीज सोच लेना कि यहाँ पर मतलब हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर में एमटेक को नहीं मिलता है, बॉयज को नहीं मिलता है, लड़कियों को मिलता है। तो हम्म। फर्स्ट सेम बॉयज को मतलब थोड़ा हमें बाहर रहना पड़ रहा है, मतलब ये पीजी का ही रूम है मेरा। तो हम्म। ये थोड़ा सा यू हैव टू, मतलब एक सेमेस्टर का स्ट्रगल है। सेकंड सेम हम्म। में भी लॉटरी सिस्टम है, मतलब जरूरी नहीं आपको सेकंड सेम में भी मिल जाए, तो जिसकी लॉटरी लग जाए मिल जाए। बट थर्ड सेम में मोस्टली सबको मिल ही जाएगा आज, हम्म। और बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जब मिलता है तो फिर वो जो यहाँ द्रोणागिरी और ये सब सप्तागिरी वगैरह बहुत नए बने वाले हैं, हम्म। फुली एसी हॉस्टल है, सो बहुत अच्छे हॉस्टल है। तो मिलते हैं तो फिर बहुत अच्छे मिलते हैं, हम्म। बट जब नहीं मिलते तो फिर यहाँ पर थोड़ा यू हैव टू लिव ऐसा। तो वो है, इसलिए ब्लॉगिंग वगैरह भी कम हो पा रही है, बट हाँ उस हम्म। चैनल पे भी मैं जल्दी लाइफ से रिलेटेड हम्म। थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग और ये सब चीजें डालूंगा। बिल्कुल, उसको भी हम पिन कमेंट में डाल देंगे तो लोग देख लेंगे बाद में, है ना। तो जी, यही कहना चाहूंगा कि हॉस्टल मिले या ना मिले, कॉलेज मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है बस लोगों के बस लिए। बिल्कुल सही है, हॉस्टल मिले ना मिले, कॉलेज, ये जो टैग है ना आईआईटी दिल्ली का, छोटा नहीं है यार, मतलब हाँ सच्चाई में ये बिल्कुल। लिंक्डइन पे कोई भी रिक्रूटर भी आईआईटी दिल्ली का टैग देख के आपको यार अप्रोच करना चाहेगा, समझ रहे हो। सो हम्म। इतनी मतलब बहुत बहुत बड़ा टैग है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। सो हम्म। गेट कर रहे हो, सो डोंट फॉरगेट योर वाई, क्यों कर रहे हो। बिकॉज हम्म। जनरली लोगों के पास अच्छा स्ट्रांग वाई नहीं होता ना, तो इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या सोचते हैं अरे यार हम्म। करूं कि नहीं करूं। बट सोचो कि अगर कर लिया तो क्या लाइफ हो। बट सोचते मत रह जाना, मतलब ये भी हो हम्म। जाता है, सोचते रहते हैं यार, हाँ यार आईआईटी जाएंगे, आईआईटी वाली जीएफ और वो हाँ, सब, ये सब मत सोचते हैं, पढ़ना भी भाई। मतलब यही कि ये थोड़ा बहुत सोच लो, लेकिन करना उससे 4 गुना ज्यादा पड़ेगा हाँ आपको। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत सोच लो और करना बहुत है ना। ये और जिन लोगों ने यहाँ तक इंटरव्यू देखा, तो ऑब्वियसली अब मोटिवेशन तो पक्का आ गया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेते लेते ही मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे पॉइंट्स पे बात करी है। और थैंक यू तो फ्यूचर में भी मतलब, हम आपको जरूर बुलाएंगे कभी और, है ना। जी भैया कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भाई जैसे हो हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच आप, एंड फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जबरदस्त करना आप। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।